नो, हमारा पारिवारिक जेट पेंडेंट मिल गया है। इसे बेचकर माँ का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे मिल जाएंगे। तुम कौन हो, क्या हो? लड़के, तलाक के कागजात पर साइन कर दो, नहीं तो मार पड़ेगी। तलाक के कागजात? तलाक लेना है तो पेंगशु खुद आकर मुझसे बात करे। क्या मैं तुम्हें ज्यादा इज्जत दे रहा हूं? हाँ, इसे मारो। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मारा? हटो, मैं पेंगशु मिलना चाहता हूं। इसे दबाओ। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। तुम्हारी बीवी तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं है। मेरी बीवी को छोड़ दो। हुआंग योंग, कभी नहीं तुम अपनी बीवी को चला रहे। वांग शाओ, तुम बहुत बुरे हो। यहाँ तो अस्पताल है, अगर उसकी माँ जाग गई तो। जल्दी से तलाक के कागजात पर साइन कर दो, नहीं तो तुम्हारी माँ कभी नहीं जागेगी। तुम दोनों बुरे लोग हो, मुझ पर आओ, मेरी माँ को मत छुओ। पता नहीं था, ये लड़का तो बड़ा मम्मी का लाडला है। हाँ सही कहा, इस औरत का इलाज कराने के लिए घर की सारी बचत खत्म कर दी और अब घर बेचने की तैयारी में है। हमारे घर ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अच्छा व्यवहार करने से क्या फायदा, न पैसा है न ताकत। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मुझे तो वांग शाओ जैसे अमीर और ताकतवर मर्द पसंद है। तुम बुरे हो। मेरी औरत को तुम गाली देने की हिम्मत करते हो? मारो इसे, मारो। मम्मी का लाडला, अगर अब नहीं साइन किया तो तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। मैं साइन करता हूं, मेरी माँ को मत छुओ। लड़के, वांग शाओ की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। जल्दी साइन करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो। वांग शाओ, हो गया, इसे घुटनों पर लाओ। ठीक है वांग शाओ, पकड़ो इसे। अरे प्यारे, अपनी बीवी को देखो, अच्छी तरह देखो। मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं, मेरी माँ को मत छुओ। हुआंग योंग, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। इसे मारो। मैं मरा नहीं हूं क्या? क्या यह नरक है? मैं हूं हुआंग परिवार के पूर्वज। अब तुम्हें एक दिव्य दृष्टि कला प्रदान करता हूं और प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ आत्मा वापस आओ, दुनिया में लौट आओ। यह सपना नहीं है, मेरे घाव अचानक ठीक हो गए हैं। यह जेड पेंडेंट वास्तव में रहस्य छुपा है। अरे भैया जल्दी अस्पताल आओ, माँ बहुत बीमार है। नो, पहले माँ का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूं। माफ कीजिएगा सुंदरी, मैं कपड़ों के अंदर देख सकता हूं। यही है दिव्य दृष्टि कला। क्या देख रहे हो बदमाश? मेरा इरादा नहीं था। बुजुर्ग, आपको लाइलाज बीमारी है, अगर इलाज नहीं कराया तो सिर्फ 3 दिन जिएंगे। धृष्टता, तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत हो। जल्दी भागो वरना तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वैसे भी तुम अस्पताल में हो, जल्दी जाकर देखो। अब नहीं देखा तो बहुत देर लगी। इस जमाने में हर तरह के लोग मिलते हैं। दादा, उसकी बात न सुनो। डॉक्टर डो ने कहा है आपका शरीर ठीक है। चलो। डॉक्टर लियाओ, कृपया मेरी माँ को बचाइए। ये अस्पताल है, दान संस्था नहीं। पैसे नहीं है तो जल्दी भागो, यहाँ जगह घेरने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने अस्पताल का भुगतान किया है। भुगतान किया तो क्या हुआ? तुम्हारे भैया ने वांग साहब को नाराज कर दिया। पैसे देने पर भी मैं इलाज नहीं करूंगा। नो, माँ बहुत बीमार है। भागो भागो, मरना है तो बाहर मरो। मेरी माँ को छोड़ो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? सिर्फ मारना नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जानलेवा निकम्मे डॉक्टर। माँ, माँ तुम कैसी हो? बुरा है, माँ की हालत गंभीर है, तुरंत इलाज चाहिए। डॉक्टर लियाओ, कृपया बस मेरी माँ को बचा लीजिए, हम कुछ भी करेंगे। तुम दिखने में काफी सुंदर हो, ऐसा करो, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। अगर मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं तुम्हारी माँ को बचा लूं। नो, उससे मत मांगो। माँ का इलाज मैं कर सकता हूं। भैया सच में? हालत स्थिर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए इंजेक्शन लगवाने होंगे। तुम ठीक कर सकती हो? अरे वाह, छोटी सी और डॉक्टर बनी बैठी है। भैया ये माँ की जिंदगी का सवाल है, जिद मत करो। मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? बेटी, सोच समझकर फैसला लो। आधे घंटे में तुम्हारी माँ मर जाएगी। अभी मेरे साथ ऑफिस चलो, वक्त है, चलो। मेरी बहन को हाथ लगाया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत? आज तुम मेरे जूते चाटो तो भी नहीं बचाऊंगा तुम्हारी माँ को। तुरंत यहां से हटो। अरे
तुम दोनों की जान बड़ी मजबूत है, इतने में भी नहीं मरे। भाभी, तुम वैंग साहब को जानती हो, उनसे गुजारिश करो, माँ को बचाओ। ये तुम्हारी भाभी नहीं है, ये बुरी औरत इसके लायक नहीं। भाभी, तुम हुआंग योंग, तुम्हारी बहन काफी आकर्षक है। चलो ऐसा करो, तुम्हारी बहन को मेरे साथ भेज दो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। भैया, ये सब क्या है? तुम और भाभी। ये तुम्हारी भाभी नहीं है, इन्होंने मुझे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने को मजबूर किया और माँ का ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया। पूरा हॉस्पिटल मेरे घर का है, मैं जिसे मरवाना चाहूं वो मर जाएगा। क्या देख रहे हो? ये गरीब लोग हॉस्पिटल में तमाशा कर रहे हैं, जल्दी से सुरक्षा बुलाओ। जी। दादा, आपको क्या हुआ? सीने में जकड़न है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपको लाइलाज बीमारी है, इलाज नहीं कराया तो सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। उस लड़के ने सच कहा था, जल्दी करो, उस लड़के को ढूंढ कर लाओ। ठीक है, वो शायद अभी भी हॉस्पिटल में ही होगा। मैं तुरंत डीओयू डायरेक्टर को सूचित करता हूँ। हुआंग योंग, तुम्हारी बीवी इतनी समझदार है ना, मैं तुम्हें आखिरी 3 मौके दे रहा हूं, या तो अपनी बहन को मेरे साथ भेज दो या फिर तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। सपने मत देख वैंकिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा तुम्हारे साथ लेना देना अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम एक गांव के हो, वैंग शाओ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कैसे करते हो? बेकार भौंकने वाले, वैंग शाओ की एक उंगली हिलाने भर की देर है, तुम्हें मसल डालेंगे। इसके साथ बहस क्यों कर रहे हो? मारो इसे। रुको, डीन साहब, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो अस्पताल की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाती। जल्दी करो, हुआंग साहब और उनके परिवार के सामने घुटने टेकर माफी मांगो। क्या आपको गलतफहमी हो रही है? ये हुआंग योंग, ये तो बिना किसी ताकत वाला आदमी है। चुप रहो तुम हुआंग साहब का अपमान करने की हिम्मत करते हो, यानी कि ये बेटी का अपमान कर रहे हो। डीन डोयू, आप जिस ये बेटी की बात कर रहे हैं, क्या वह ये समूह की अध्यक्ष ये क्या वही है? हाँ, वही ये बेटी है। वैंग शाओ, ये अस्पताल, हालांकि आपके वैंग परिवार ने इसमें निवेश किया है, लेकिन आपने ये बेटी को नाराज कर दिया है। शायद आप इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। यह नहीं हो सकता, मैं इससे 3 साल से शादीशुदा हूँ। यह तो बस एक साधारण कर्मचारी है। यह बिल्कुल संभव नहीं कि ये बेटी जैसे स्तर के लोगों को जानता हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ये परिवार से जुड़े हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने दूंगा। चलो। ये परिवार, क्या वह अभी वाली लाइलाज बीमारी वाली बुजुर्ग महिला है? हुआंग साहब, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अभी आपसे माफी मांगता हूं, कृपया इसे दिल पर न ले। डॉक्टर एलायो, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, चिकित्सा नैतिकता का पालन नहीं किया, तुम्हें अस्पताल से निकाल दिया गया है। इसे बाहर फेंक दो। हुआंग साहब, माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी, कृपया जल्दी मेरे साथ ये परिवार चलिए। मेरी माँ का इलाज जरूरी है। डीन डोयू, क्या आप मुझे एक सेट सुई उधार दे सकते हैं? दे सकता हूं, लेकिन हुआंग साहब, आपकी मां की बीमारी का इलाज सर्जरी से ही संभव है। कोई बात नहीं, बस मुझे सुई दे दीजिए, अन्य परिणाम मैं अकेले जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है। ठीक है डॉक्टर डॉ, कृपया मेरी माँ का डिस्चार्ज प्रोसीजर करवा दीजिए। अद्भुत, नाड़ी सामान्य हो गई। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। श्री हुआंग, आपकी चिकित्सा कला अद्वितीय है, मैं आपके कौशल की प्रशंसा करता हूं। मिस ये, आप पर भरोसा करना सही था। मिस ये का बहुत बहुत धन्यवाद। नो, पहले माँ का ध्यान रखना। मैं डॉक्टर डॉ के साथ ये के घर जा रहा हूँ। युवराज वांग, तुमने उस व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया? अरे, मैं उसे मार सकता था जैसे एक चींटी को मारते हैं, उतना ही आसान। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है? हेलो भाई झेंग, मेरे पास एक खबर है, बिल्कुल विश्वसनीय। दादाजी, थोड़ा और संभालिए, वे रास्ते में हैं। डॉक्टर डॉ ने कहा वह वास्तव में एक प्रथम श्रेणी के चिकित्सक हैं। वे निश्चित रूप से आपको बचा लेंगे। श्री ये, सुना है आप अस्वस्थ हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से डॉक्टर जियांग को आपका इलाज करने के लिए बुलाया है। छोटे झेंग, तुमने बहुत मेहनत की। डॉक्टर जियांग की चिकित्सा कला अद्वितीय है, पूरे देश में प्रसिद्ध। बहुत अच्छा, दादाजी बच जाएंगे। जल्दी कृपया डॉक्टर जियांग मेरे दादाजी का इलाज करें। रुको, ये डॉक्टर जियांग से इलाज करवाना ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, मैं कुछ भी मानूंगा। मेरी शर्त बहुत सरल है, तुम मुझसे शादी करो। पहले मेरे दादाजी को बचाइए, हमारी शादी की बात बाद में होगी। ठीक है, अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो मैं और डॉक्टर जियांग अभी विदा लेते हैं। रुको, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मिस ये, पूरा बिन शहर जानता है युवराज झेंग का आपके प्रति प्रेम। आप क्यों इनकार कर रही हैं? हम इस ये रूप और परिवार पूरे बिनहाई में केवल युवराज झेंग ही आपके योग्य है। इस शर्त के अलावा बाकी सब माना जा सकता है। ये तुम क्या सोचती हो?
मेरे झिंग परिवार की ताकत के सामने मुझे और क्या चाहिए? तो तुमने मौके का फायदा उठाया। ये बुजुर्ग की बीमारी सिर्फ जियांग वैद्य ही ठीक कर सकता है। तुमने अच्छी तरह सोचा है। तुम किसने कहा ये बुजुर्ग सिर्फ वही ठीक कर सकता है? तुम इंसान, तुम सच में आ गए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा शिष्टाचार से पेश आओ। हुआंग साहब मेरे मेहमान हैं, दादाजी का इलाज करने के लिए। ये साहिबा, ये लड़का बस एक इंसान है। तुम बिल्कुल भी उसके झांसे में मत आना। उसे इलाज करना आता ही नहीं। उसकी माँ अभी भी अस्पताल में है। अब हालत यह है कि ऑपरेशन का खर्च भी नहीं दे सकते। अगर थोड़ा बहुत इलाज आता भी है, इतनी कम उम्र में कितना होशियार हो सकता है। ये क्या तुम सच में अपने दादाजी की जान के साथ खेल रही हो? हुआंग योंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे दादाजी की बीमारी तुम्हें कितना यकीन है? सिर्फ 10% यकीन है और तुम आ गए। नहीं 10%, 100%। जब तक ये बुजुर्ग सांस ले रहे हैं मैं ठीक कर दूंगा। अहंकारी बच्चा मेरे सामने इतनी बड़ी बात करता है। जियांग वैद्य, हुआंग योंग का अनुभव तुमसे कम है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला बहुत उच्च है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। तुम तो ये बुजुर्ग की लाइलाज बीमारी भी नहीं पहचान पाए। क्या साबित कर सकते हो तुम? सब चुप रहो। दादाजी, आप क्या सोचते हैं? जियांग वैद्य चिकित्सा जगत के स्तंभ है। पहले उन्हें देखने दो। जियांग वैद्य, कृपया मेरे दादाजी का इलाज करें। तो फिर ठीक है। अगर जियांग वैद्य ने तुम्हारे दादाजी को ठीक कर दिया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हुआंग साहब, आपको बेकार में चलना पड़ा। कोई बात नहीं। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? ये साहिबा तुम्हें जाने के लिए कह रही है। अगर सच में तुम्हें कुछ आता है तो पहले अपनी माँ को ठीक करो। लड़के धोखा देकर मेरी मंगेतर तक आ गए। तुम्हें सच में दम है झेंग साहब। हुआंग साहब की चिकित्सा कला वाकई उच्च है। मैंने खुद देखा है। गद्दार इंसान। आओ, इन दोनों को बाहर फेंक दो। सब चुप रहो। रुको, तुम्हारी यह सुई लगते ही ये लाव तुरंत खून उगलेंगे और 1 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। कुछ नहीं जानते, फिर भी मेरे सामने सवाल उठाते हो। दादा, आपको कैसा लग रहा है? ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। जियांग वैद्य जी, आप तो सच में कमाल के हो। जान बचाने का शुक्रिया। जियांग वैद्य जी के होते हमें डर क्यों? वरना ये लड़का ये सुश्री को बेवकूफ बना देता। पैसे ठग लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये नाकारा। अगर ये लाव को कुछ हो जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। लड़के चले जाओ। जान देनी है क्या? निकल जाओ यहाँ से। तुम एक छोटे आदमी हो। इन तीनों परिवारों से तुम बैर नहीं ले सकते। 5 क्या 5? तुम तो 250 लगते हो। 4, उल्टी गिनती का क्या मतलब है? 3। हुआंग साहब, आपका क्या मतलब है? ये लाओ ठीक हो गए हैं। निकलो यहाँ से। तुम तो एक नकली वैद्य हो, खुद को महान वैद्य बताते हो। कहां से आता है तुम्हें ये हुनर? तुम आगे भी बढ़ोगे? हट जाओ। दादा, हुआंग योंग ने सच कह दिया। जियांग वैद्य जी, ये क्या हो रहा है? जल्दी हटो। हुआंग वैद्य जी से विनती, मेरे दादा का इलाज करें। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारे दादा को कुछ नहीं होगा। गेट्स ऑफ हेल 13 नीडल्स। तुम्हें ये कैसे आता है? लंबे समय से लुप्त इस जादुई सुई विद्या का। तुम जैसे नकली वैद्य खुद को महान वैद्य कहते हो। मुझे ये विद्या आती है, इसमें अजीब क्या है? क्या 30 नीडल्स? मुझे यकीन नहीं होता तुम उन्हें ठीक कर पाओगे। दादा, चिंता मत करो, ये लाव की जान बच गई। अब भी बड़ी बातें कर रहे हो। जियांग वैद्य जी, जांच करो। हुआंग योंग, है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। बुरा है, ये परिवार बड़ा है। जेड येनिज़ोंग योंग लेने वाला है। हुआंग योंग शायद खतरे में है। मैंने हुआंग योंग से वादा किया था, बस वह मेरे दादा को बचा ले। मैं उसे शादी कर लूंगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ, आज से हुआंग योंग मेरा यही का मंगेतर है। जो कोई भी उसे छुएगा वह हमारे ये परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो हम चलते हैं। लड़के, तुम खत्म हो। मेरे दादा की बीमारी सच में ठीक हो गई। चिंता मत करो, ये बाबा फिलहाल जान को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल मुझे 15 दिन दो।
मैं गारंटी देता हूं कि ये बाबा को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। इस कार्ड में 10 लाख है। धन्यवाद श्री हुआंग योंग। आज आपने मेरे दादा की मदद की। अगर आप मेरे दादा को ठीक कर देंगे तो मैं आपको जरूर इनाम दूंगी। जरूरत नहीं। तुमने मेरी इतनी मदद की, अगर तुम नहीं होते मेरी माँ शायद। मेरे लिए 10 लाख कुछ भी नहीं है, खासकर जब तुम्हें पैसे की जरूरत है। धन्यवाद ये जी। माँ, भाई ने हमें अस्पताल में इंतजार करने को कहा था। बीमारी ठीक हो गई है। अस्पताल में रहकर पैसे बर्बाद क्यों करें? घर पर रहना ज्यादा आरामदायक है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हुआंग योंग वह व्यक्ति सच में तुम्हें चाबी दी। लगता है मेरी बेटी का फैसला उससे तलाक लेना सही था। सासू माँ, तुम क्या कह रही हो? तलाक? हुआंग योंग वो प्यारा लड़का, मेरी बहन ने उसके साथ धोखा किया। अब उसका क्या चेहरा है? बकवास बंद करो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। सासू माँ, क्या मेरे बेटे और पीएनटी एसएचयू के आने का इंतजार कर सकते हैं? हम सब एक परिवार हैं, बात साफ कर लेते हैं। तुम्हारे साथ परिवार कौन है? गांव से आए देहाती। क्या हक है तुम्हें मेरे रिश्तेदार बनने का? यह घर मेरे माता पिता ने अपनी जिंदगी की कमाई से खरीदा है, भले ही मेरा भाई तलाक ले ले। तुम्हें ही निकलना चाहिए। तुम हो कौन यहाँ बोलने का हकदार? तुम सब गांव वालों को वापस गांव जाकर गोबर उठाना चाहिए। शहर में बसने का सपना बेकार की ख्वाहिश। तुम लोग मारते क्यों हो? मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। पूछना है तो बाहर जाकर पूछो। मेरे घर के फर्श को गंदा मत करो। बूढ़े मरघट, ये लो तुम्हारे फोन का मुआवजा। तुम जल्दी से लेकर चले जाओ। तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम लोग इंसान भी हो, बेघर कुत्ते जैसे हो। हेलो हेलो नोनो, हमारी माँ के टेस्ट के नतीजे आए क्या? भैया, माँ ठीक है। हम अभी तुम्हारे घर पर हैं। हुआंग योंग, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। इन दोनों को बाहर निकालो, वरना मैं इनके साथ कोमलता नहीं दिखाऊंगा। पेंग नहीं, तुम्हारे परिवार को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ज्यादती। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तुम्हें बुरी मौत मरवाऊंगा। भैया जल्दी वापस आओ। नोनो, माँ, पहले माँ को लेकर चलो, मैं 5 मिनट में घर पहुंचता हूँ। घर में मुसीबत है। मेरी पूर्व पत्नी है, मेरी माँ को हाथ लगाया, मैं उन्हें बुरी मौत मरवाऊंगा। अच्छी तरह देखो, काले अक्षरों में साफ लिखा है, तुम्हारा बेटा हुआंग योंग बिना कुछ लिए बाहर निकाला गया। हाँ, मेरी बहन ने ये घर मुझे दे दिया है, शादी के लिए। नहीं हो सकता, मेरे भाई को जबरदस्ती किया गया होगा। यह घर मेरे माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से खरीदा है, तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। तुम जैसे गरीबों को इतना अच्छा घर कहाँ मिलता है? इनसे बहस करने से क्या फायदा? मैं अभी सुरक्षा को फोन करके इन्हें बाहर निकालवाता हूँ। माँ, तुम ठीक हो? जल्दी उठो। हुआंग योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मेरी माँ को छूने की हिम्मत? बेटा छोड़ो, हम इनसे नहीं लड़ सकते। माँ, तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं पीटूंगा, आज तुम्हें भी पीटूंगा। किसकी हिम्मत है उसे छूने की? अरे हुआंग योंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की को जानते हो। अपनी जुबान संभाल कर। अरे ये लड़की बहुत गर्म मिजाज है। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे मारने की हिम्मत? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मारो इसे। मैं गलत था, मत मारो। माँ जल्दी मेरी बहन को फोन करो। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? रुको। बदचलन औरत, हुआंग साहब के परिवार को छूने की हिम्मत, यही नतीजा होगा। मैं तुम्हें घर में घुसने और हिंसा करने के लिए रिपोर्ट करूंगा, मिस ये। और मत मारो वरना जान चली जाएगी। रुको, हुआंग साहब के परिवार की खातिर आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। जल्दी भागो यहाँ से। माँ, समझदार आदमी मुसीबत में नहीं पड़ता। चलो हम चलते हैं। तुम रुको, मेरी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रुको। हुआंग योंग, सुरक्षा के लिए पहले आंटी को होटल में रहने दो। बेटा, तुमने पेंगशू से तलाक क्यों ले लिया? माँ, तुम और नो पहले होटल में रहो, बाकी बातें मैं काम खत्म करके तुम्हें समझाऊंगा। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। हाँ। हुआंग योंग, चलो। किन साहब को इंतजार न कराओ। वही है किन साहब। तुमने जिस दुर्लभ जड़ी बूटी तियानशान स्नो लोटस की बात की थी, पूरे बिन्हाई शहर में केवल उसके पास एक ही पौधा है। हाँ,
बॉस, मुझे ये कच्चा माल चाहिए। हाँ बॉस, मुझे ये कच्चा माल चाहिए। रुको। ओह मिस, ये आप आ गई। ये कौन है? जिसका मैंने फोन पर जिक्र किया था वही डॉक्टर हुआंग। ओह, डॉक्टर हुआंग। क्या आपको पत्थर की पहचान भी आती है? थोड़ा बहुत। किन साहब पत्थर के माहिर हैं, उनके सामने शेखी न मारें। मैं सच में पत्थर पहचानता हूँ। चलो मान लिया आप जानते हैं, लेकिन किन साहब के सामने आपकी क्या बिसात। सुनो जवान, तुमने मुझे रोका, क्या कहना चाहते हो? यह पत्थर सस्ता नहीं है, लेकिन अफसोस इसमें कुछ नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, तुम कह रहे हो मेरी नजर खराब है? नहीं नहीं, सबसे बड़े माहिर को भी कभी गलती हो जाती है। मेरा कोई अपमान नहीं, बस एक अच्छी सलाह। किन साहब कौन है? उन्हें तुम्हारी सलाह की क्या जरूरत? मिस ये, तुम वो तियानशान स्नो लोटस खरीदना चाहती थी ना, अपने दादा की जान बचाने के लिए। चलो एक दाव लगाते हैं, क्या कहते हो? दाव कैसा होगा? किन साहब साफ कीजिए। जंगली तियानशान स्नो लोटस दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटी है। मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि मिस ये ने मांगा है, मैं मना नहीं कर सकता। चलो ऐसा करते हैं, हम इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं, क्या कहते हो? इस पत्थर पर दाव लगाते हैं, देखते हैं इसमें कुछ निकलता है या नहीं। उनसे दाव लगाओ। तुम पागल हो गए हो, यह मेरे दादा की जान से खेलने जैसा है। इन साहब, हम दाव लगाते हैं। अच्छा, जामबाजी दिखाई। जाओ। रुको, मैं एक और शर्त जोड़ना चाहूंगा। बोलो। अगर मैं किस्मत से जीत गया तो कृपया तियानशान स्नो लोटस मुफ्त में दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम सच में दबंग हो। क्या तुम जानते हो वो तियानशान स्नो लोटस बाजार में क्या दाम है? बिल्कुल। अगर मैं हार गया, इस कार्ड में 1 करोड़ है। आपकी सेवा में हाजिर है। अच्छा, तुम थोड़े दिलचस्प हो। मैं तुमसे दाव लगाता हूं। किन साहब, आप इस लड़के के झांसे में मत आइए। यह तो बस एक नाकारा है। 1 करोड़ की बात छोड़ो, 10,000 भी नहीं निकाल सकता। लड़के, किन साहब को भी धोखा देने की हिम्मत? तुम जीने से तंग आ गए हो क्या? जियो किंग, तुम लोग जानते हो? हाँ, सिर्फ जानते ही नहीं, उसकी पत्नी भी मेरी है। पहले स्नो लोटस ले आओ। मिस ये, मुझे लगता है तुम हुआंग योंग के झांसे में आ गई हो। अगर उसमें थोड़ी सी भी काबिलियत होती तो क्या उसकी पत्नी मेरे पास होती? हाँ, मैं उससे 3 साल तक शादीशुदा रही। उसकी औकात मुझे सबसे अच्छी लग रहा है। लड़के, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जानते हो क्या होगा? इस कार्ड में सच में 1 करोड़ है। झूठ मत बोलो। अगर इस कार्ड में सच में 1 करोड़ है तो मैं सबके सामने तुम्हें सजदा करूंगा। तुमने खुद कहा, पछताना मत। मैं तो पछताना चाहता हूं। तुम ये गरीब 1 करोड़ निकाल सकते हो? अगर तुम्हारे पास सच में 1 करोड़ होता तो मैं तुमसे तलाक नहीं लेती, वांग शाओ को चुन लेती। मिस ये, मुझे दाव की रकम जांचने में कोई आपत्ति नहीं है। पासवर्ड कार्ड नंबर के आखिरी 6 अंक हैं, जांच लो। जाओ, जांच करो। लड़के, अगर इस कार्ड में 1 करोड़ नहीं है तो तुम्हें सबके सामने मेरे पैरों के नीचे से गुजरना होगा। कार्ड में पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे हवाले हूं। ठीक है, एक बात पक्की। मिस ये, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कचरे से मत मिलो, तुम्हारी इज्जत गिरेगी। अगर तुम जेड पत्थर सीखना चाहती हो, मैं सिखा दूंगा। तुम योग्य नहीं हो। छे, मुंह दिखाने लायक नहीं। तुम सच में सोचते हो हुआंग योंग ये बेकार 1 करोड़ निकाल सकता है? क्यों आयन साहब, इस कार्ड में ठीक 1 करोड़ है क्या? सच में 1 करोड़ है? नहीं हो सकता, वह तो एक गरीब है। इतने पैसे कहां से आए? वांग किंग, और क्या कहना है? लड़के, कितने पैग लग गए तुम्हें? मुझसे घुटने टेकवाना चाहते हो? भूल जाओ। एक्साइयो किंग, तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। क्यों आयन साहब, ये साफ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं जुए में। हार मानो, घुटने टेको। ठीक है, हो गया। सिर झुकाओ। मुंह दिखाने लायक नहीं हो तुम। क्या जुए में हार मानने वाले नहीं थे, अब मुकर रहे हो? सिर झुकाना तुमने खुद कहा था। झुको क्यूआईएन साहब। मैं हार नहीं मानता, ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। झुको। ठीक है। हुआंग योंग, फिर से जुआ खेलोगे? फिर से झुकाना चाहते हो? क्या खेलेंगे? हम पत्थर की शर्त लगाते हैं, जिसका पत्थर ज्यादा कीमती निकले वो जीतेगा। हुआंग योंग, उसके साथ जुआ न खेलो। ठीक है, देखते हैं ये लड़का असली है या नहीं।
लड़के, तुमने पत्थर पहचाने का दावा किया था ना? ऐसा करो, क्या तुम एक्साइयो किंग के साथ जुआ खेलोगे? खेलेंगे, डर किस बात का? बुरा हाल, हुआंग योंग का दिमाग खराब हो गया। ठीक है क्यूआईएन साहब, आप गवाह बनिए। अगर मैं जीता, मैं न सिर्फ तुम्हें अपने पैरों के नीचे से निकलवाऊंगा, बल्कि तुम मुझे 3 बार सिर झुकाकर 3 बार पापा बुलाओगे। अगर तुम हारे तो? अगर मैं हारा तो मैं उसे तुम्हें वापस दे रहा हूं। हुआंग योंग, तुम बेकार हो। पहले तो तुम मुझसे बार बार सोने की गुजारिश करते थे। अगर तुम वांग शाओ को हरा दो तो मैं तुम्हें एक बार का मौका दूंगी। पेंग शू, तुम अब मुझे घृणा महसूस कराते हो। तुम बेकार हो, किसे घृणा कह रहे हो? बकवास बंद करो। लड़के, दाव लगाने की हिम्मत है? हाँ है, लेकिन अगर तुम हार गए, मैं दाव बदलना चाहता हूँ। ठीक है, क्या दाव लगाओगे? अगर मैं जीत गया, तुम्हें 10 गुना कीमत चुकानी होगी मेरे चुने हुए पत्थर खरीदने के लिए। ठीक है, एक बात पक्की, लड़के तुम खत्म हो। किन ये पिछला दाव। छियाओ किंग की नजर तेज है दाव लगाने की कला में, वो मुझसे कम नहीं। अगर इस बार हुआंग योंग जीत गया तो हम दाव नहीं लगाएंगे। तियानशान की बर्फीली कमल मैं दोनों हाथों से पेश करूंगा। सच में? लेकिन अगर हुआंग योंग हार गया तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है। तुम इस लड़के पर इतना भरोसा करते हो? हाँ, शक करने वाले को नहीं रखता। मुझे हुआंग योंग पर भरोसा है। दिलचस्प है। लगता है अफवाह सच है। ये गरीब लड़का सच में तुम्हारा मंगेतर है। लड़के, ये निम्न स्तर के कच्चे माल का क्षेत्र है, सोच समझकर चुनना। सोच लिया, मैं यहीं से चुनूंगा। प्यारा बच्चा ही प्यारा बच्चा है। मुझे लगा है कि कार्ड में 1000 तुम्हारा नहीं है। तुम उच्च स्तर का कच्चा माल नहीं खरीद सकते। प्यारा बच्चा, निम्न स्तर के कच्चे माल से क्या अच्छी चीज निकलेगी? मैं इस कचरे से ही चुनूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। बकवास मत करो। किन ये, हम दोनों की सोच एक जैसी है। अगर मैं तुम्हारी पसंदीदा चीज चुन लूं, कोई समस्या नहीं। उस कच्चे माल के लिए मैंने अभी पैसे नहीं दिए, तुम बिल्कुल खरीद सकते हो। ठीक है, तो किन ये, चाहे इस पत्थर से कुछ भी निकले, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं तोहफे का इंतजार करूंगा। काटो इसे। रुको, मुझे याद आया, तुम्हारे घर एक कुत्ता पाला है ना? कुत्ते के घर को ले आओ। बाद में मैं इस लड़के को कुत्ते के घर में घुसकर भौंकने को कहूंगा। ठीक है, मैं ले आता हूं। लड़के, तुम हार चुके हो। चुन लिया, यही ले आऊं। इतने छोटे से बेकार पत्थर से क्या निकलेगा? क्या तुम्हारे दिमाग में घोड़े ने लात मारी है? ये तो काटने का बेकार टुकड़ा है, 100 रुपए का भी नहीं। मैंने ही कहा था, यह निकम्मा कैसे जुआ खेलेगा। खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहा है। मिस ये, लगता है मेरी वो तियानशान हिमकमल भेंट नहीं हो पाएगी। अभी हार जीत तय नहीं हुई। अभी निष्कर्ष निकालना, जल्दबाजी होगी। क्या तुम अब तक ये सोच रहे हो कि हुआंग योंग जीतेगा? क्या कुछ नहीं निकला? हुआंग योंग ने सही कहा था। क्या? कैसे कुछ नहीं निकला? क्या तुम सब मिले हुए हो? वांग शाओ, किन ये यहां है। क्या मैं धोखा दे सकता हूं? उसे छोड़ दो। लड़के, मेरे वाले में तो कुछ नहीं निकला, तेरे वाले में तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। निकलेगा या नहीं, सब पता चल जाएगा। हुआंग योंग, तुम्हें वाकई इतना यकीन है? चिंता मत करो, इसमें हरा निकलेगा और वह भी अच्छा हरा। झूठ मत बोलो, तुम्हारे सिर से ज्यादा हरा नहीं होगा। दाव लगा दिया, अब बदल नहीं सकते। ले जाओ काटो। बस करो, समय बर्बाद मत करो। इस राउंड में बराबरी ही रहेगी। किन ये, मैं दूसरा टुकड़ा चुनने जा रहा हूं। लड़के, इंतजार करो। मैं कहता हूं, तुम भी दूसरा टुकड़ा चुन लो। नहीं धन्यवाद, मैं इस पर दाव लगा रहा हूं। इतना आत्मविश्वास? और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पत्थर की बाजी में मैं नहीं हार सकता। हाँ हाँ, तुम मेरे दांत हंसा दोगे। तुम्हारी औकात मैं नहीं जानता। किन साहब, शाही हरा निकला। क्या शाही हरा? दिखाओ मुझे। सच में शाही हरा है। ये क्वालिटी करोड़ों का है।
हुआंग योंग, बधाई हो। ये कैसे संभव है? ये आदमी ये पत्थर की बाजी कैसे जीत सकता है? धोखा दिया, जरूर धोखा दिया। 1 करोड़। प्यारे, हम तलाक नहीं लेंगे, ठीक है? बस ये हरा पत्थर मुझे दे दो आज रात। नहीं, अभी हम होटल चलते हैं। पेंगशु, तुम सच में मुझे घृणा महसूस कर रही हो? प्यारे, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो इस बार। दूर हो जाओ। बच्चे, मैं तुम्हें 1 करोड़ भी दे दूं, तुम संभल नहीं पाओगे। 1 करोड़ नहीं, 1 अरब है। 1 अरब? हमारे दाव के अनुसार तुम्हें 10 गुना कीमत चुकानी होगी मेरे निकाले पत्थर के लिए। सपने मत देखो। क्या तुम मुकर रहे हो? हाँ, मुकर रहा हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मिस ये, मैं सलाह देता हूं, हमें और किंग साहब को गुस्सा दिलाने से बचो, नहीं तो तुम भी खत्म हो जाओगे। बेहुदा, ये समूह की सीईओ है। तुम्हारा वांग परिवार का थोड़ा सा धन ये समूह के सामने कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि अपना दाव पूरा करो। दाव हारा है तो वादा पूरा करो। किंग साहब, इस नाकारा को 1 अरब दो। मैं मानने को तैयार नहीं, तुम कमीने हो, लेकिन हुआंग योंग मिस ये के मंगेतर है। मैं तुम्हें उनका अपमान नहीं करने दूंगा। हुआंग योंग मेरे पति हैं। पति, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दो पति। वांग किंग, पैसे ले लो। गलती करने पर स्वीकार करना चाहिए। ये मत कहो कि हुआंग योंग मिस ये के मंगेतर है, भले ही उसका कोई पृष्ठभूमि न हो। मैं तुम्हें अपने नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दूंगा किन्ये। मैं ये पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन मैं इसे इस बेकार को नहीं दूंगा। आपको कैसा लगेगा? मैं आपको और ये परिवार को 50-50 करोड़ देता हूं, माफी के तौर पर। कैसा रहेगा? तुम मुझे क्या समझते हो? अभी पैसा हुआंग योंग को दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे वांग परिवार को बर्बाद कर दूंगा। किंग ये बेरहम है और अपने वचन के पक्के हैं। ये परिवार की ताकत भी हमारे वांग परिवार से कहीं ज्यादा है। अभी तो हुआंग योंग को पैसा देना ही होगा, बाद में मौका देखकर वापस ले लेंगे। जाओ लड़के, तुम भाग्यशाली हो। तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है, कभी भी तैयार हूं। उठो। पति, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। हम तलाक ले चुके हैं। पति, जियाओ किंग, अपने लोगों को संभालो। मेरे मेहमानों के मूड को खराब मत करो, शर्मनाक चीज। उठो। युवराज वांग, किन ये 1 अरब रुपए हुआंग के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। जियाओ किंग, तुम लोग जा सकते हो। किन ये, विदा। चलो। हा, डॉक्टर हुआंग, आपकी नजर बहुत तेज है, प्रशंसा करता हूं। कृपया किन्ये अपना वादा पूरा करें। मैं किन्सी हाई अपने वचन का पक्का हूं। थोड़ी देर में मैं अपने लोगों को भेजूंगा। तियानशान हिम कमल ये घर भेज दो। क्यूआईएन साहब, मैं बाजार मूल्य पर तियानशान हिमकमल खरीदने को तैयार हूँ। भेजो, पैसे नहीं लूंगा। हाँ, बस एक बात है जो मैं चाहता हूं। हुआंग डॉक्टर, कृपया मेरी मदद करें। बताइए। 3 दिन बाद एक खजाना पहचान समारोह है। कृपया हुआंग साहब मेरी मदद करने आए। इसलिए वह इतना उदार था, मुझे खजाना पहचानने में मदद चाहिए। अच्छा है, शायद तब समारोह में कुछ सस्ता मिल जाए। धन्यवाद क्यूआईएन साहब। खजाना पहचान समारोह मैं समय पर रहूंगा। ठीक है, निमंत्रण पत्र ये घर भेज दूंगा। तो क्यूआईएन साहब, मैं अब जाता हूं। क्यूआईएन साहब, हम अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, ये बुजुर्ग की जान बचानी है, चलिए। हुआंग योंग, तुमने यह कैसे किया? क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि पत्थर में हीरा है? अरे यह मुझे हीरे की पहचान है। हाँ, प्रतिभा। सच में? बिल्कुल। अच्छा हुआ मैंने बहाना सोच रखा था, नहीं तो मुश्किल होती। वैसे ये जी, खजाना समारोह में क्या ध्यान रखना चाहिए? विनम्र रहना, पहले जैसा घमंड नहीं, लोग नाराज हो जाएंगे। मैं घमंडी था? अगर पता होता क्यूआईएन साहब इतने भरोसेमंद हैं, मुझे और महंगा पत्थर चुनना चाहिए था वांग किंग को और नुकसान पहुंचाने के लिए। वांग परिवार के लिए 1 अरब वांग किंग की खाल उधेड़ने जैसा है। वह परिवार को क्या जवाब देगा? अच्छा है, अगर फिर मुझे परेशान करेगा, मैं उसे और बुरी तरह से मारूंगा। नालायक, 1 अरब हारकर भी वापस आया। पापा, मुझे कुछ दिन और दीजिए, मैं मूलधन सहित पैसे वापस जीत लूंगा। बेटा, तुम फिर जुआ खेलोगे? पापा, 3 दिन बाद के खजाना समारोह की मुझे अंदरूनी खबर है। कम से कम 1 अरब कमाऊंगा।
अंदरूनी खबर विश्वसनीय है? पक्का? और पापा, मेरी खजाने की पहचान करने की क्षमता तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करता हूं। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, पैसा वापस कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें वापस आने की भी जरूरत नहीं है। चिंता मत करो पापा। ये लाओ, बहुत बेहतर है ना? तियान शान की हिमालयन लिली वाकई काम आई। दादाजी का चेहरा स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर हो गया है। 3 दिन और लगातार सेवन करो, बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। ये यही है वो डॉक्टर जिसे तुमने दादाजी के लिए बुलाया है? क्या बकवास डॉक्टर है ये तो बस एक अनुभवहीन नौजवान है। चाचा, हुआंग दादाजी के जीवनदाता है। क्या जीवनदाता? दादाजी की बीमारी स्पष्ट रूप से झेंगशाओ ने डॉक्टर जियांग को बुलाकर उनका इलाज करवाया, तब ठीक हुई। ये क्या कर सकता है? हाँ, डॉक्टर जियांग कौन है? अगर वो भी ठीक नहीं कर पाए तो ये नौजवान क्या कर सकता है? मुझे लगता है तुम उसके झांसे में आ गए हो। चाचा, बुआ, तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? सुना है ये लड़का तुम्हारे काफी करीब है, सच है क्या? हाँ तो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माने की? मुझे लगता है तुम लोग मिलकर दादाजी को धोखा दे रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो, दादाजी को धोखा देने के लिए इसके साथ मिल गए हो। तुम लोग बकवास कर रहे हो। बकवास तो तुम कर रहे हो। डॉक्टर जियांग, पिछली बार की जांच का नतीजा सबको बताओ। क्या? मेरी जांच के अनुसार ये लाओं की बीमारी एक तरह के धीमे जहर के कारण हुई है। ये दादाजी पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ही रहे हैं। अपने ही दादा को जहर दिया? तुम कितने क्रूर हो। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जो आरोप लगाना चाहो लगा लो जियांग। मुझे लगा था तुम सिर्फ इलाज में कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी नैतिकता भी इतनी खराब है, तुम जैसे इंसान डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है। मेडिकल की दुनिया में मैं ही अधिकार हूं। तुम कौन होते हो मुझ पर सवाल उठाने वाले? ठीक है, तो तुम बताओ ये लाओ को किस तरह का जहर दिया गया है? ये क्या बता नहीं पा रहे? बता नहीं पा रहे तो झूठ बोल रहे हो ना। पिछली बार मैंने अभी जांच पूरी नहीं की थी कि आपने बीच में ही टोक दिया। एक बार फिर कोशिश करने दीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। हुआंग योंग, डॉक्टर जियांग तो मेडिकल की दुनिया के स्तंभ है। आप उनके सामने ऐसी हरकत करते हैं, वही आप। मैंने पता लगाया है, आपके पास मेडिकल प्रैक्टिस का कोई लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी मरीजों का इलाज करने का साहस? क्या आपके पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है? ये तुमने इसे इलाज के लिए बुलाया, फिर भी कहते हो कि हत्या की साजिश नहीं है। अरे लोगों, इसे पकड़कर अधिकारियों के हवाले करो। इसे हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? अरे धोखेबाज, अब साफ हो गया कि तुम दोनों साथ मिलकर ये सब कर रहे हो। ये सब शोर क्यों मचा रखा है? दादा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर जाकर आराम करिए। यहाँ का मामला मैं संभालूंगा। तुम संभालोगे? तुम ही तो दादा को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। भैया, बकवास बंद करो। पापा, आप इतना प्यार करते हैं इसे और यह बाहरी लोगों के साथ मिलकर आपकी जान लेने की साजिश रच रही है, फिर भी आप इसका साथ दे रहे हैं। तुम कह रहे हो कि ये मेरी हत्या की साजिश रची? इसका कोई सबूत है? ये लाओ। मैं और डॉक्टर जियांग हमने पूरी तरह जांच कर ली है। आपकी बीमारी धीमे जहर के कारण हुई है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं अपने मेडिकल इथिक्स की शपथ लेकर कहता हूँ, मैंने गलत डायग्नोसिस नहीं किया है। तुम्हारा कौन सा मेडिकल इथिक्स? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर जियांग पर आरोप लगाने की? अरे लोगों, इसके पैर तोड़ दो। हुआंग योंग मेरे जीवन का उद्धारक है, अनुचित व्यवहार मत करो। डॉक्टर जियांग, आप कह रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया, इसका कोई प्रमाण है? ये लाओ। थोड़ा सोचिए, आपकी बीमारी क्या अचानक शुरू हुई थी? क्या संयोग से ठीक उसी समय शुरू हुई जब हुआंग योंग मिला था? लेकिन ये हुआंग योंग, जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिस का कोई लाइसेंस भी नहीं है, वो अचानक आपका इलाज करने में सक्षम हो गया। क्या आपको ये बहुत ज्यादा संयोग नहीं लगता? सिवाय इसके कि क्या? सिवाय इसके कि ये पहले से ही योजनाबद्ध था। हुआंग योंग, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? आज साफ साफ बताओ, नहीं तो हमारे ये परिवार से जिंदा नहीं जा पाओगे। ये तो साफ साफ दिख रहा है। इतनी बहस क्यों कर रहे हो? अफवाह फैलाना आसान है, लेकिन उसे दूर करने में पूरी जान निकल जाती है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चला रहे हो। तुमने तो खुद को मेडिकल की दुनिया का स्तंभ बताया था ना। क्या हिम्मत है मेरे साथ मेडिकल की प्रतियोगिता करने की? तुम हो कौन? मेरे साथ प्रतियोगिता करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं, तो भी ये मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं होगी। नाम का ही डंका। मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुम झूठ रहे हो। दादा, आसानी से भरोसा न करें जियांग वैद्य की एक तरफा बातों पर। हुआंग योंग के कहने के अनुसार एक बार प्रतियोगिता करके देखते हैं, असली काबिलियत साबित हो जाएगी। हुआंग योंग, तुम कैसे प्रतियोगिता करना चाहते हो? हम अभी यहाँ मौजूद सभी लोगों का इलाज करते हैं। जो जल्दी और सही इलाज करेगा उसकी चिकित्सा कला बेहतर होगी। ठीक है जियांग वैद्य, क्या तुम बार बार ये नहीं कहते थे कि हुआंग योंग एक धोखेबाज है? क्या तुम उसके साथ एक प्रतियोगिता करने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, तो प्रतियोगिता करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये गांव वाला वास्तव में चिकित्सा जानता है। रुको दादा, अगर ये हुआंग योंग हार गया तो ये उसके साथी है। बिल्कुल सही, यही ने उसे आपका इलाज करने के लिए बुलाया। साफ तौर पर उसका इरादा खराब था। तुम क्या कहना चाहते हो? चाहे यी का इरादा अच्छा हो या बुरा, वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हाँ, वह कंपनी की चेयरपर्सन पद के लायक नहीं। तुम लोग जिंग जोंग युआन के साथ मिलकर मुझे पद से हटाना चाहते हो। सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम्हें क्या डर है? तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, वे सब नहीं होंगे। ठीक है, अगर हुआंग योंग वास्तव में एक धोखेबाज है तो मैं चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दूंगी। सच में? तुमने खुद कहा है, पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम लोगों ने हुआंग योंग को फंसाया है तो तुम्हें हुआंग योंग और दादा के सामने
घुटने टेकर माफी मांगनी होगी। क्या हम कौन सी हैसियत रखते हैं उसके सामने घुटने टेके? तुम्हें क्या डर है? भले ही यह लड़का चिकित्सा जानता हो, क्या वह जियांग वैद्य से बेहतर हो सकता है? वह हमें डरा रही है। ठीक है, हम प्रतियोगिता करते हैं। हुआंग योंग, आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। मैं पहले आता हूँ, कृपया आप दोनों मेरा इलाज करें। क्या मेरे शरीर में कोई समस्या है? चिंता मत करो, हम जीत जाएंगे। हाँ हुआंग योंग, तुम्हारी बारी है। उसे जारी रखने दो। मौत के मुंह में जाने के बाद भी अभी तक पता नहीं। एक ढोंगी और भी। जियांग दिव्य चिकित्सक के सामने हिम्मत करता है। हुआंग योंग, तुम उसकी नब्ज नहीं देखोगे तो उसकी शारीरिक स्थिति कैसे जानोगे? मेरे पास अपना तरीका है। मैंने तो चेयरमैन की पोजीशन ही दांव पर लगा दी है। तुम मुझे निराश नहीं कर सकते। मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? मिस्ये, शरीर ठीक है, कोई बीमारी नहीं। तुम्हारी बारी। जल्दी नहीं, अगला। अभी भी रहस्यमय बना रहा है। ढोंग करो, तुम ढोंग करते रहो। मुझे लगता है तुम जियांग दिव्य चिकित्सक के निदान के बाद उसके नतीजों को कॉपी करने की प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, यहाँ बैठे सभी बीमार हैं। तुम किसे बीमार कह रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं कहता हूँ तुम बीमार हो तो तुम बीमार हो। मुझे गाली देने की हिम्मत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, हुआंग योंग ने सही कहा। उसका निदान जियांग दिव्य चिकित्सक से अलग है। जियांग दिव्य चिकित्सक हुआंग योंग के अनुसार तुम जांच जारी रखो, जारी रखो। गांव वाले, तुम्हारी बारी। तुमने कहा था हम सभी बीमार हैं। तुम बताओ, अगर बकवास करोगे देखो मैं तुम्हें कैसे मारूं। ढोंगी, देखते हैं तुम कैसे ढोंग करते हो। जाओ हुआंग योंग। इतनी स्पष्ट बीमारी, नब्ज देखने की क्या जरूरत है? हुआंग योंग, अति आत्मविश्वास मत दिखाओ। इस मामले में कोई मजाक नहीं है। ये लाओ। क्या मुझे मजाक करता हुआ लगता हूं? तुम जैसे ही अंदर आए, कई बार हल्के पेट सिकोड़ने के कार्य किए, सांसों में दवा की गंध। अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम आज अस्पताल गए थे। गर्भाशय ग्रीवा की सूजन। तुम बकवास कर रहे हो। बकवास है या नहीं, तुम्हें सबसे अच्छा पता है। तुम्हें बहुत गंभीर उच्च रक्तचाप है, थोड़ा सा मधुमेह भी है ना? मेरी ये बीमारी जो मुझे जानते हैं वे सभी जानते हैं। जरूर यी ने तुम्हें बताया होगा। फिर उसने क्यों कहा कि तुम स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं? हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह, कुछ भी पता नहीं चला। तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? चाचा, चाची, तुम लोगों का आखिर मतलब क्या है? हाल ही में अस्पताल गए थे, फिर भी उसके झूठ का साथ दे रहे हो। नहीं, बकवास मत करो, हम किसी का साथ नहीं दे रहे। हाँ, बस इतनी सी छोटी मोटी बीमारी है, कोई बड़ी बात नहीं। इस पर कौन ध्यान देगा? अभी भी बहाने बना रहे हो तुम लोग तो साफ तौर पर झेंग जोंग युआन के साथ गुप्त सौदा कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो मुझे पता नहीं चलेगा? बस करो, थोड़ा चुप रहो। दादा, बात तो साफ हो चुकी है। वे साफ तौर पर एक ही गिरोह के हैं। यी, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हुआंग योंग कौन होता है? चाहे वो थोड़ा सा इलाज जानता हो, लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं। हाँ, यी, तुम्हारा झेंग शादी करना ही तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। ये तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो भी हमारे ये परिवार के बारे में सोचो। ये परिवार ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, यूं ही नहीं। चुप रहो, आज यी की शादी पर चर्चा नहीं होगी। तो फिर हम बीमारी पर बात करते हैं। ई, तुम्हें लंबे समय तक बैठे रहने से कमर में दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर में मालिश करूंगा, कुछ सुई लगाऊंगा, पूरा ध्यान से हो जाएगा। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? तुम पागल हो गए हो। झेंग शादी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, किसी अच्छे अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाओ। किडनी कमजोर होना बीमारी है, इलाज करवाना चाहिए। चुप रहो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं उस मामले में बहुत मजबूत हूं। जियांग, तुमने खुद को महान डॉक्टर बताया था ना? फिर झेंग शादी की किडनी की कमजोरी का इलाज क्यों नहीं कर पाए? और हाँ जियांग डॉक्टर, तुम्हें खुद लीवर कैंसर का आखिरी स्टेज है, कुछ पता निकला? क्या ये सच है? क्या कैंसर का आखिरी स्टेज है? तुम अस्पताल जाकर जांच करवा लो, सब पता चल जाएगा। मैं चलता हूं, मत जाओ, मैं चलता हूं। डॉक्टर जियांग, वापस आओ। युवराज झेंग, तुम्हारे बुलाए डॉक्टर जियांग भी भाग खड़े हुए। तुम अभी तक नहीं गए? खाने का मौका ढूंढ रहे हो? ठीक है हुआंग योंग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अरे युवराज झेंग। दादा, सच तो साफ है। हुआंग योंग की सलाह डॉक्टर जियांग से कहीं बेहतर है। मैं बूढ़ा मूर्ख नहीं हूं। कौन अच्छा है कौन बुरा मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर आपने अभी झेंग परिवार की ताकत हम ये परिवार से कम नहीं है। सीधे उनसे दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती, इसलिए हुआंग साहब को थोड़ा झेलना पड़ेगा। ये बुजुर्ग ई ने मेरी इतनी मदद की है, यह मेरा कर्तव्य था। ई हुआंग साहब का चरित्र बहुत अच्छा है, तुम्हारी नजर अच्छी है। दादा, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारे क्या ख्याल है? क्या मैं नहीं जानता? हाँ, हुआंग साहब,
आज आपके सामने मैं बुजुर्ग होने के नाते कहता हूं, आप और ये का मामला मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हाँ हाँ बुजुर्ग, चूंकि ये सब एक गलतफहमी थी, तो हम अब चलते हैं। हाँ, मुझे बच्चे को स्कूल से लेना है। चलो चलें। रुको, पहले हुआंग साहब से माफी मांगो। माफ कीजिए। छोटी सी बात है, इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हो? क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना ही छोटे दिल का हूँ। तुम दोनों कंपनी में काम करना चाहते हो या नहीं? पापा, आप एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों ले रहे हैं? हुआंग साहब मेरे जीवन के उद्धारक हैं। तुम दोनों अकृतज्ञ बेटे आभार नहीं मानते तो भी चलता था, लेकिन बाहरी लोगों के साथ मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हो। क्या तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं? हुआंग साहब, क्षमा चाहता हूँ, कृपया माफ कर दीजिए। इस बार मैं गलत था। मैं आपसे गंभीरता से माफी मांगता हूँ। हालांकि तुम्हारी माफी में कोई ईमानदारी नहीं है, लेकिन ये बुजुर्ग के समान में मैं मजबूरी में स्वीकार करता हूँ। तुम ये लाओ उस जियांग वाले से बचने के लिए। वह मुसीबत में फंस सकता है, हाल ही में उससे मत मिलना। क्या वो कैंसर के आखिरी स्टेज पर नहीं है? उसके साथ मजाक कर रहे हैं। हम तो बस झूठे जोड़े बने हैं, तुम इसे गंभीरता से मत लेना। तो ऐसे दिखना चाहिए जैसे सच में है, वरना लोग सोचेंगे कि हमारे रिश्ते में दरार है। धन्यवाद। क्या? मैंने चेक कर लिया है, युनडिंग तियानगोंग के घर पैसे से ही नहीं खरीदे जा सकते। अगर तुम नहीं होते, मुझे शायद घर देखने का भी अधिकार नहीं मिलता। मुझे बस आंटी और नुओ की सुरक्षा की चिंता है। यहाँ की सुरक्षा पूरे शहर में सबसे अच्छी है। पूरी तरह से निश्चिंत रहते हैं। चलो। तुम्हें वह घर कैसा लगा? अरे, यह तो हमारे हुआंग मॉनिटर हैं। तुम जानते हो, हाई स्कूल के सहपाठी। वाह, सच में तुम हो हुआंग योंग। अच्छा चल रहा है तुम्हारा, यहाँ तक घर देखने आ गए। इसके पास क्या पैसा है, देख नहीं रहे हो? एक अमीर औरत से चिपक गया है। सुंदरी, हुआंग योंग के झांसे में मत आना। ये तो गांव का गरीब लड़का है, मुझे सोचना चाहिए। अरे ज़ुओ कियांग, याद है? हुआंग योंग हाई स्कूल के दिनों में जीविका चलाने के लिए रोज तुम्हारी बदबूदार मोजे धोता था। हाँ, क्या यादें ताजा कर दी। हंसी पूरी हो गई? क्या तुमने किया और अब बताने नहीं दोगे? सुंदरी, दोस्ती करोगी? मेरे साथ चलो, हुआंग योंग से कहीं बेहतर भविष्य मिलेगा। तुम ये समूह के कर्मचारी हो? तुम्हें भी ये समूह के बारे में पता है? सही कहूँ तो ज़ुओ कियांग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं। ये साहब के सामने के चहेते। कौन से ये साहब? मौजूदा प्रेसिडेंट, यही। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम भी ये साहब को जानते हो? हुआंग योंग, चलो हम चलते हैं। मैंने जाने दिया, सवाल का जवाब दो। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है यहाँ समय बर्बाद करने में। कितना बड़ा दावा है। ज़ुओ कियांग, पता है यह कौन है? हूँ, चाहे वह कोई भी हो, यहाँ घर खरीदना चाहती है। ये समूह की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। हाँ, क्लाउड टॉप पैलेस हमारे समूह द्वारा विकसित किया गया प्रोजेक्ट है। यहाँ हर कोई घर देखने नहीं आ सकता। अरे सुंदरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम कोई आम आदमी हो। मैं सिर्फ चिंतित हूँ कि कहीं ये लड़का तुम्हें धोखा न दे दे। तुम अपनी चिंता करो। सुंदरी, इस किस्म का आदमी जिसे अभी पत्नी ने घर से निकाल दिया है और जिसके सिर पर बड़ी सी टोपी है, इस किस्म का आदमी तुम्हें पसंद आया? ज्यादा हद न करो। हाँ, कर दिया तो क्या? क्या होगा? हुआंग योंग, तुम्हारा स्तर क्या है? तुम्हारी यहाँ घर खरीदने की क्या योग्यता है? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हाँ, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो, लेकिन योग्यता नहीं। उसकी योग्यता तुम नहीं, बल्कि मैं तय करूंगी। मैं नहीं तो कौन? तुम। सुंदरी, बोलने से पहले परिणाम सोच लो। बस हमारे जेडीओ की आंख का एक फोन न सिर्फ हुआंग योंग नहीं खरीद पाएगा, बल्कि तुम भी नहीं खरीद पाओगी। ज़ेडियो क्या लीजिए आयो, पुराने सहपाठी होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अपने शब्द वापस ले लो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। छोटे प्यारे, तुम्हारी क्या औकात है मुझे धमकाने की? अरे वाह, कितना डरावना, मुझे डर लग रहा है। आखिरी मौका दे रहा हूँ, हट जाओ। तुम लोग कौन होते हो? कियांग भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत? प्यारे, फिर तुम दोनों अच्छे दोस्त। आज तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो इन्हें। रुको, तुम जानते हो वह कौन है? मुझे क्या पता वो कौन है। कियांग भाई के इलाके में ड्रैगन भी घुटने टेके, शेर भी दबकर बैठे। हुआंग योंग को सबक सिखाना काफी है। इस सुंदरी को मेरे लिए छोड़ दो। अरे, तो तुम्हें यह टाइप पसंद है? मैं भी थोड़ा स्टाइलिश हो सकती हूँ। ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रहो। आज अच्छी तरह सेवा करो। घर 40% छूट पर दे दूंगा। हुआंग योंग, तुम हाई स्कूल में कुत्ते से भी बदतर थे। आज दिखाता हूँ कैसे तुम्हारी औरत के साथ खेलता हूँ। क्या कियांग भाई का आदेश नहीं सुना? हाथ से। सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ के सुरक्षा गार्ड मेरे भाई है। यहाँ मैं तुम्हें जैसे चाहूं वैसे खेल सकता हूं। लगता है हमारे ये समूह को सुधार की जरूरत है। कियांग सचिव, मैं क्लाउड टॉप स्काई पैलेस सेल्स ऑफिस में हूँ।
तुरंत यहाँ के प्रभारी को मुझसे मिलने भेजो। अरे तुम ये नाटक अच्छा कर रही हो सुंदरी। तुम जानती हो कि क्लाउड टॉप प्रोजेक्ट का प्रभारी कौन है? मेरे पापा। जेडियो अंकल को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुलाना, उसने यह सोचा भी कैसे? पापा आप यहाँ कैसे? आप ये छोटे प्यारे, जल्दी से घुटने टेक कर ये साहब से माफी मांगो। ये साहब, क्या ये साहब? पापा गलती हो गई, तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है। ये हमारे ये समूह के अध्यक्ष हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ अशिष्टता करने की? ये साहब, मैंने गलती कर दी, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। जेडीओ प्रबंधक, इन तीनों को बाहर खींच कर मारो। जी ये साहब, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं। जीजा, आप तो मेरे अपने जीजा हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे बचा लो, इस बार मुझे माफ कर दो। हुआंग योंग, पुराने सहपाठी के नाते मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? यह तुम्हारी अपनी मूर्खता थी, दूसरों को दोष नहीं देना। सुरक्षा गार्ड, क्या सभी सुरक्षा गार्ड मर गए? ये साहब, मेरे इस छोटे प्यारे को कृपया मुझे स्वयं संभालने दे। आज उसकी टांग नहीं तोड़ी तो तुम यह प्रबंधक का पद भी नहीं रख पाओगे। हाँ ये साहब, मैंने गलती कर दी, मैं वाकई जानता हूँ कि गलती हो गई। छोटे प्यारे, यहाँ मेरी शर्मिंदगी मत करो, चलो यहाँ से। हाँ उनकी परवाह मत करो, हम पहले घर देखते हैं। ठीक। यह शीर्ष स्तर का विला 50 करोड़ का है, कैसा लगा? वास्तविक स्थल पर देखने चलते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो यही लेते हैं। बेटा, क्या तुमने यह विला वाकई खरीद लिया? भाभी, क्या तुम भी हमारे साथ रहने आओगी? एनियो शरारत मत करो। अगर तुम्हें यह जगह पसंद आई तो ठीक है। भाभी ने चुना है तो जरूर पसंद आएगा। चलो तुम्हें तुम्हारे बेडरूम दिखाते हैं। हाँ जी। बेटा, माँ से सच बोलो, यह विला क्या यह मेसिए ने पैसे देकर खरीदा है? माँ, यह विला मैंने खुद खरीदा है। झूठ बोल रहा है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, तुम्हारा बेटा अब अमीर हो गया है। यह मेसिए माँ को पसंद है, लेकिन वह अमीर घराने की लड़की है, हम उसके पैसे पर नहीं पल सकते। माँ, मैं उसके पैसे पर नहीं पल रहा, यह विला मैंने खुद कमाया है। अच्छा है अगर तुम ऐसा कह रहे हो। तुम लोगों के मामले माँ नहीं समझ सकती। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? पति, हम फिर से शादी कर लो। बैंकिंग मेरे साथ अच्छा नहीं करता, वह मुझे मारता है। पीएनजी एसएचयू, तुम क्या कर रही हो? पहले उठो। माँ, मैं उससे तलाक ले चुका हूँ, उसकी परवाह मत करो। माँ, तुम हुआंग योंग को समझा दो। PNG SHU, तुमने जो कुछ किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से मदद मांगने की? मैं माफी मांग चुका हूँ, तुम और क्या चाहती हो? हम 3 साल शादीशुदा रहे, क्या तुम सच में इतने क्रूर हो? तलाक ले सकते हैं, 8 करोड़ निकालो। सही, अब तुम अमीर हो गए हो, मेरी बहन को छोड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। 8 करोड़ में से एक पैसा भी कम नहीं होगा। 8 करोड़? मेरे भाई के पास इतने पैसे कहाँ हैं? गरीबी मत दिखाओ, तुम्हारा भाई जुए ने 1 करोड़ जीता। अगर वो ZHENG शाओ को नहीं हराता, क्या मेरी बहन को ये मार पड़ती? बेटा, क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं? माँ, मैं सच में अमीर हो गया हूँ, लेकिन उनके घर को मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। हमें पैसे क्यों नहीं दोगे? तुम और PNG SHU, अभी तक औपचारिक तलाक नहीं हुआ है, यह शादी के अंदर की संपत्ति है। अरे माँ, हुआंग योंग, पैसे नहीं देना चाहते तो ठीक है, ये विला जो तुमने खरीदा है मेरे नाम कर दो। माँ, देख लिया ना, यह लोग बिल्कुल बेशर्म हैं। पति, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। बस तलाक न लेना, हम पैसे नहीं लेंगे। भाग जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार मुझे घृणित लगता है। अगर नहीं गए तो सुरक्षा को बुला लूंगी। तुम जिसे भी बुला लो, शादी की संपत्ति का बंटवारा होगा ही। हुआंग योंग, मैं तुम्हें जीजाजी कहकर बुलाती हूँ, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, इसे ठुकराओ मत। ठुकराने वाली तो तुम हो, कल की पिटाई कम पड़ी थी क्या? तुम जैसी किसी और के पति को बहकाने वाली, दूसरों को कहने का साहस? मैं यह मत सोचो कि मैं औरतों को नहीं मारता। तुम तीनों अभी यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों को बस पैसे की चाहत है, ठीक है, मैं देती हूँ। इसमें कितना है? 50 लाख। ठीक है, 50 लाख ही सही। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि पैसे लेकर कभी नहीं आओगे। हुआंग योंग, परिवार को परेशान करें। बिल्कुल। माँ, चलो हम चलते हैं। शियोनिंग, आखिरकार हमारे पास पैसा आ गया। कल ही विला देखने और लग्जरी कार खरीदने जाऊंगी। रोना बंद करो बेटी, इन 50 लाख के लिए हमारी मेहनत सार्थक हो गई। भाभी, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, ये लोग बेकार में ले गए। हुआंग योंग, तुम्हें यह पैसा मेसिए को वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। कोई बात नहीं आंटी, यह पैसा ये ले नहीं पाएंगे। हाँ, उन्हें पासवर्ड नहीं पता। छोटी सोच, बहुत छोटी सोच। हेलो टीएन सेक्रेटरी, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग और वीडियो भेज रही हूँ। सुरक्षा विभाग को पेंग परिवार के तीनों को ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार कर लो और वकील से उन पर केस करवाओ। तुमने रिकॉर्ड कर लिया?
बिल्कुल, उनके ब्लैकमेल का सबूत रखना जरूरी था। भाभी तुम होशियार हो, मेरा भाई बहुत नरम दिल है। मिस ये क्या पुलिस में रिपोर्ट करना जरूरी है? आंटी आपने देखा ही यह परिवार कितना बेशर्म है। ऐसे बेइज्जत करने वालों से उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। माँ, मिस ये सही कह रही हैं, इस परिवार के स्वभाव के हिसाब से वे फिर हमें परेशान करने आएंगे। मैंने क्या कहा था? हुआंग योंग, तुमने मुझे धोखा दिया। दीदी, जीजाजी से माफी मांगो, हमें गिरफ्तार न करवाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। पिंगशु, जल्दी से हुआंग योंग को बुलाओ और साफ साफ बताओ, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की, यह शादी के अंदर की संपत्ति है। PNG SHU, हम अब पति पत्नी नहीं हैं। कोर्ट में मिलते हैं। मैं और यही पहले इस मामले को संभालेंगे, आप लोग बस अंदर रहो। बाद में मैं टिया सचिव को बुलाऊंगा, सुरक्षा विभाग के काली भीड़ों को निकाल देंगे, फिर कोई भी आकर आंटी और एनयू को परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद ये जी। माँ, तुम भाभी के साथ इतनी औपचारिकता करोगे तो वह नाराज हो जाएंगी, है ना भाभी? NUO, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं और यही अभी ट्रेजर शो में जा रहे हैं। कुछ जरूरत होगी तो फोन करूंगा। हर जगह ये आदमी क्यों मिल जाता है? सच में गुस्सा आता है। जेडे TNT शाओ, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? बकवास। उसके अलावा और कौन हो सकता है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना, हटो। मेरा ZHENG परिवार इस ट्रेजर शो का आयोजक है। तुम कह रहे हो कि मेरा क्या लेना देना? जेडे TNT शाओ से ऐसे बात करने की हिम्मत और फिर भी शो में आने की सोच रहे हो, सच में हास्यास्पद है। जहां तक मुझे पता है QIN यही इस ट्रेजर शो के मुख्य आयोजक हैं। हुआंग योंग को QIN ये ने आमंत्रित किया है। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो। वो अकेला QIN ये को कैसे जान सकता है? बिल्कुल, QIN ये इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं, वह ऐसे गरीब को कैसे जान सकते हैं? तुम्हारे ये परिवार की तो बात छोड़ो, मेरा ZHENG परिवार भी QIN ये को सम्मान देता है। वो QIN ये का दोस्त होने का दावा कर रहा है, मौत को दावत दे रहा है। यही, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। ये तुम कैसे बुला सकते हो? अरे ZHENG शाओ, ZHENG भाई, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक्साइयो किंग, पापा, यही वो आदमी है जिसके बारे में आपने बताया था? हाँ, यही है जिसने हमारे 1 अरब लूटी है। वांग किंग, जो मैंने हाना तो स्वीकार करो। बच्चे तो नहीं हो, माँ बाप को शिकायत करने आ गए। मैं, तुम शोफ मत करो। मुझ पर 1 अरब का कर्ज है, मैं तुमसे वापस लेकर आऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वैंग परिवार के पैसे लूटने की? मरने का शौकीन है क्या? तुम वैंग परिवार के मुखिया वैंग जेड्यूएन यांग हो। तुम कौन हो? अपने बेटे को संभालो, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पापा, वो ये परिवार की बड़ी बेटी है। मिस ये, मुझे नहीं पता था हुआंग योंग तुम्हारा अच्छा दोस्त है। माफ करना पापा, हमारे पास अब ZHENG परिवार का सहारा है। हमें ये परिवार से क्या डर? बेटा चुप रहो। हुआंग योंग, तुम मेरे लिए इंतजार करो। पापा, हम उस लड़की के सामने क्यों झुके? तुम क्या जानो ये और ZHENG परिवार के बीच का झगड़ा? हम जैसे छोटे परिवार उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ये परिवार को परेशान मत करो, खासकर उस ये को। वो कोई साधारण लड़की नहीं है। लड़की, मैं तुझे जल्द ही खत्म कर दूंगा। ये तुम ज्वेलरी शो में आना चाहती हो, मुझे बताती, मैं तुझे ले आता। इस आदमी के साथ आकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देता हूँ, हुआंग योंग मेरा मंगेतर है। हाँ, वो अकेले ज्वेलरी शो में आने का सोचता है, उसकी औकात है। औकात तुम नहीं, बल्कि मैं तय करूंगी। दोनों यहाँ शोर मत करो। तुम ठीक समय पर आ गए, सुरक्षा गार्ड को बुलाओ, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, वरना जेडे TNT साहब की नजर खराब हो जाएंगी। इनके पास निमंत्रण नहीं है और यहाँ दुनिया देखने आए हैं। हास्यास्पद। किसने कहा मेरे पास निमंत्रण नहीं है? लाओ, दिखाओ, तुम्हारे पास है ना, मुझे दिखाओ। अगर उसके पास निमंत्रण है तो मैं अभी खा जाऊंगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बाहर निकालो। याद रखो, आगे से सुरक्षा गार्ड सतर्क रहें, किसी को भी अंदर मत आने दो। सर, कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। उसके पास निमंत्रण कैसे हो सकता है? तुम इसे खाने वाले नहीं हो क्या? खाओ। नकली है, जरूर नकली है। तुम फिर से अच्छी तरह जांच करो। हम झेंग परिवार आयोजकों में से एक है, मुझे कैसे पता नहीं? सुनहरे रंग का निमंत्रण भी होता है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली निमंत्रण लेकर आने की? तुम मर गए। इस सज्जन का निमंत्रण असली है और यहाँ के सबसे उच्च स्तर के अतिथि हैं। कृपया संभाल कर रखें। अंदर आइए।
जरूर कहीं गड़बड़ हुई है, तुम फिर से अच्छी तरह जांच करो। असली है या नकली, क्या मैं पहचान नहीं सकता? ये महोदया, अगर आपने हुआंग साहब का अपमान किया तो हम आपके साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। सर्वोच्च स्तर के अतिथि। झेंग जोंगयुआन, तुम आयोजक नहीं हो। तुम्हारे निमंत्रण का क्या स्तर है? तुम मरने आए हो। झेंग साहब, अगर आप ऐसा करते रहें तो मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी। मैं आयोजक हूं, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? किन साहब ने बनाए हैं नियम, मैं देखता हूं कौन तोड़ता है। हुआंग साहब, इधर आइए। अच्छा, कुछ रास्ता नहीं रोका, हट जाओ। तुम चेंग जूनियर, आज का यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। चिंता मत करो, वो बेकार ज्यादा दिन नहीं जिएगा। ये सब कचरा है, असली खजाना वहां है। ये खजाना पहचानने की बैठक असल में एक सौदा खोजने की बैठक है। लाभ हानि पूरी तरह से नजर पर निर्भर करती है। तुम्हारी अंदरूनी जानकारी विश्वसनीय है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पापा। झेंग भाई के साथ मेरे रिश्ते के कारण क्या वह मुझे धोखा दे सकता है? झेंग परिवार भी आयोजकों में से एक है। अगर जानकारी झेंग जूनियर ने दी है तो ज्यादातर सही होगी। अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो हम कम से कम 1 करोड़ कमा लेंगे। आप सभी का इस खजाना पहचानने की बैठक में स्वागत है। नियम बहुत सरल है। नीचे रखी वस्तुओं को आप स्वतंत्र रूप से देख और खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद वापसी नहीं, सबकी अपनी नजर। ये 3 मुख्य खजाने नीलामी के रूप में बेचे जाएंगे। जिसकी बोली सबसे ऊंची उसे मिलेगा। एक वर्गाकार कलश, शुरुआती बोली 20 लाख। एक ढक्कन वाला कटोरा, शुरुआती बोली 30 लाख। एक नीले रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान, शुरुआती बोली 50 लाख। किन ये आ गए? अरे हुआंग योंग, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप बहुत मेहरबान हैं। आओ आओ, आप दोनों यहां आइए। अरे, बदमाश, तुम किन ये को भी जानते हो। बस भाग्य का खेल है, भाग्य का खेल। तुम एक बार चलकर दिखाओ। ये यी और किन्ये, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तुमने उन्हें नाराज कर दिया। क्या तुम्हारी जान लंबी है? उन्हें फिर से नाराज मत करो, समझे? समझ गया। हुआंग योंग, तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। बताइए। देखो, ये सोंग राजवंश का रुई चीनी मिट्टी का नीला फूलदान। तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत कितनी है? यह हुआंग योंग को पत्थर पहचानने का अनुभव है, लेकिन खजाने की पहचान नहीं। अगर उसने कुछ गलत कहा तो किन ये माफ कर देना। हाँ, मुझे हुआंग योंग की नजर पर भरोसा है। चाहे गलती हो या ना हो, मैं उसे दोष नहीं दूंगा। तो किन ये, मैं सीधा कहता हूं। बेझिझक कहो। सच में? बिल्कुल सच। रहस्यमय बातें करना। पापा, इस फैंगजुन की कीमत कम से कम 50 करोड़ है। इसकी शुरुआती बोली सिर्फ 20 लाख है। अगर खरीद लो तो मुनाफा होगा। इस फैंगजुन के लिए मैं 20 लाख बोली लगाता हूं। 30 लाख। 40 लाख। मैं 2 करोड़ बोली लगाता हूं। हुआंग योंग, तुमने अभी क्या कहा था? आप नहीं जानते, वांग परिवार के पिता पुत्र के साथ मेरा विवाद है। 21 लाख। 30 लाख। ये लड़का कौन है? वांग परिवार से लड़ रहा है। लगता है यह किन साहब का दोस्त है। 30 लाख का एक बार। 35 लाख। बच्चे, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत। सज्जन दूसरों की पसंद नहीं छीनते। वांग साहब को बधाई, नकली चीज का स्वामी बन गए। 35 लाख एक बार। डील हो गई। वांग साहब प्लीज। अरे, जीत नहीं सके तो नकली बता दिया। मुझे लगता है जलन हो रही है। हुआंग भाई, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। माफ करना पापा, गलती हो गई। इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। नीलामी के नियम किन साहब ने बनाए हैं। किन साहब नियमों का पूरा ख्याल रखते हैं, कुछ नहीं कहेंगे, है ना किन साहब? हाँ, जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। सुना हुआंग योंग, तू एक कमाऊ पत्नी का पति है। मुझसे मुकाबला करेगा?
तेरे पास इतनी ताकत है? वांग साहब, तुमने अभी 35 लाख में एक नकली चीज खरीदी, अभी भी हंस रहे हो? तुझे क्या पता? ये फैंग जून कम से कम 50 लाख का है, मुझे 10 लाख से ज्यादा का फायदा होगा। ठीक है, तू मजे कर। वो 3 तलवार वाला ढक्कनदार कटोरा, मैं 20 लाख बोलता हूँ। झेंग साहब ने सीधे 20 लाख बोली लगाई। ये निश्चित रूप से मिंग राजवंश की असली चीज है। मैं 30 लाख बोलता हूँ। 50 लाख। 1 करोड़। हुआंग योंग, तू पागल हो गया है। मिस्टर हुआंग, 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है। क्या तुम दोनों को थोड़ा सलाम शुरा नहीं करना चाहिए? मुझे झेंग साहब की नजर पर भरोसा है। गांव का आदमी, मुझसे मुकाबला करने की क्या औकात? 1 करोड़ 20 लाख। ये 3 तलवार वाला ढक्कनदार कटोरा 2.5 करोड़ का है, बस इसे पकड़ लो। मोटा मुनाफा। 2 मूर्खों को मैंने बेच दिया और मेरे लिए पैसे गिन रहे हैं। क्या कोई और बोली लगाएगा? 1 करोड़ 20 लाख। डील हो गई। वांग साहब, जल्दी साइन करो। ये प्रोजेक्ट वैसे तो आपके वैंग परिवार को 10 करोड़ का नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैं दूसरी जगह से आपको कंपनसेट कर दूंगा। ZHENG भाई, कैसे कंपनसेट करोगे? 2 दिन बाद एक नीलामी होने वाली है, वहां 2 बेशकीमती चीजें हैं, तब हम दोनों मिलकर बोली लगाएंगे। दोनों चीजें आपकी होंगी। सच कह रहा हूं, मैं कौन सा छोटा आदमी हूं जो इतने पैसे के लिए आपको ठगूं? ठीक है, लेकिन QIN साहब का क्या? चिंता मत करो, QIN साहब नियमों के बहुत पक्के हैं। क्या वो खुद अपने बनाए नियम तोड़ेंगे? मैं समझ गया। QIN साहब ही तो इस नीलामी के मुख्य आयोजक हैं। ZHENG परिवार को ज्यादा से ज्यादा नफा नहीं होगा। तुम भी कुछ कम बेवकूफ नहीं हो। तो फिर ZHENG भाई का शुक्रिया। अरे, साइन कर दो। ZHENG भाई हमेशा मेरे सबसे अच्छे भाई रहेंगे। अच्छे भाई। लो, बेचते ही 10 करोड़ से ज्यादा मिल जाएंगे। पैसा आना कितना आसान है। आखिरी चीज, सेलाडॉन वेस, शुरुआती बोली 50 लाख। एक्साइयो किंग, इस ब्लू व्हाइट पोर्सिलेन वेस पर बोली लगाएं। नकली है, जो खरीदेगा वही बेवकूफ है। लगता है ये वेस बेकार है। ZHENG युवराज और वैंग युवराज के चेहरे देखो तो पता चल जाएगा। कोई नहीं चाहता। 50 लाख मैं लेता हूँ। तुम सच में खरीद रहे हो? हुआंग योंग, मैं जैसा अनाड़ी भी देख सकता हूँ। यह सेलाडॉन वेस आधुनिक कला का है। तुम यह क्यों खरीद रहे हो? चिंता मत करो, मैं गलत नहीं हूँ। 50 लाख एक बार। QIN साहब, आप मुझे यहाँ लाए। यह खजाना मिलते ही मैं इसे आपको भेंट कर दूंगा। बेवकूफ बन गए ना? 50 लाख 2 बार। हुआंग योंग, ये कचरा तुम्हारे लिए, कोई तुमसे नहीं लड़ रहा। गंवार, तुम 50 लाख में एक सजावटी सामान खरीद रहे हो। तुम सच में बेवकूफ हो। 50 लाख, डील हो गई। QIN साहब, यह मैं आपको भेंट करता हूँ। हंसी। अरे हुआंग योंग, 50 लाख छोटी रकम नहीं है। तुमने खरीदा, तुम ही रख लो। हुआंग योंग, किन साहब को यह शर्म नहीं? गांव वाले, किन साहब कौन है? इस कचरे को देखेंगे? हुआंग योंग, तुमने 50 लाख में कचरा खरीदा, ठीक है, दूसरों को देने की हिम्मत भी। वांग किंग, तुमने 1 अरब 50 लाख 2 नकली चीजें खरीदी और इतनी खुश हो। हुआंग योंग, क्या तुमने शराब पी ली? तुमने खुद कचरा खरीदा और मेरी नकली बता रहे हो। ये फूटा हुआ फूलदान ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का, सुन रहे हो? 100 रुपए का है और मुझे दिखा रहे हो। ये अब तुमने देख लिया, ये हुआंग योंग बस झूठा है। उनसे बहस मत करो। आज हम किन साहब की मदद नहीं कर पाए। किन साहब हमारी मदद नहीं करेंगे। चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं उन्हें रुला दूंगा। अभी तक बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हारी पत्नी मेरे साथ भाग गई? तुम्हें बहुत झटका लगा, पागल हो गए हो। वांग शाओ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता, मुझे पता भी नहीं चलता ये हुआंग योंग इतना प्यारा है। वांग किंग, तुम क्यों इतने खुश हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब से तुमने ये 2 नकली चीजें खरीदी, तुम्हारा वांग परिवार दिवालिया होने वाला है। अभी तक झूठ बोल रहे हो। आज मैं तुम्हें मार दूंगा। पापा, यहां मौजूद सभी लोग नामी गिरामी लोग हैं। चलो इन 2 चीजों को नीलाम कर दे, कुछ कमा ले। किन साहब, कृपया कला विशेषज्ञ को बुलाइए। हम इन 2 पुरानी चीजों को जांच के बाद बेचने का फैसला करेंगे। ठीक है, बुरा है, अभी जांच होगी तो पकड़े जाएंगे। किन साहब, ये 2 पुरानी चीजें मेरे झेंग परिवार ने दी है। पहले ही जांच हो चुकी है। मेरे ख्याल से फिर से जांच की जरूरत नहीं। झेंग चाओ, क्या तुम डर रहे हो पकड़े जाने का? मुझे क्या डर? अगर ये दोनों चीजें नकली भी हों तो भी खजाना पहचानने की प्रतियोगिता के नियम तो नहीं तोड़े। बिल्कुल सही। खजाना पहचानने की प्रतियोगिता असल में एक बड़ा सा सौदा खोजने का मौका है। एक बार खरीद लिया तो फिर पीछे मत हटना, नफा नुकसान अपनी जिम्मेदारी। लेकिन तुमने 2 नकली चीजें लाकर QIN साहब को ठगने की कोशिश की, ये तो QIN साहब की इज्जत पर ही बात है।
हुआंग योंग, तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। जेड भाई, ये लड़का सिर्फ जलन की वजह से ऐसा कर रहा है, इससे बहस करने का क्या फायदा? तुम तो वाकई मौत को गले लगाने से पहले देने वाले नहीं हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें इतना घाटा दिलाऊंगा कि तुम्हारी पैंट तक न बचे। सु महाशय, जरा ठहरिए। क्या हुआ? धोखा देने की सोच रहे हो? मजाक। मैंने कहा था, तुमने मुझसे जो 1 करोड़ उधार लिया है, मैं तुमसे ब्याज समेत वापस दूंगा। तुम अभी दाव लगाना चाहते हो? हाँ, तुमने कहा था कि मेरी ये दोनों चीजें नकली हैं। मेरे साथ दाव लगाने की हिम्मत है? हुआंग योंग, दाव मत लगाना। खजाना पहचानने वाले विशिष्ट जेड परिवार ने बुलाए हैं। तुम हार जाओगे, इस बार मेरी बात मान लो। अगर दाव नहीं लगाना चाहते तो भी ठीक है, बस सबके सामने घुटने टेक कर मुझे 3 बार पापा बुलाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हुआंग योंग, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डर गए, दाव नहीं लगा पा रहे। क्यूआईएन साहब, हुआंग योंग को आपने निमंत्रित किया है, आप चुपचाप देखते नहीं रह सकते। ये बेटी, चिंता मत करो, मेरे इलाके में ये लोग कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हुआंग योंग, जब तक मैं हूं, आज कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। शुक्रिया क्यूआईएन साहब, लेकिन ये खुद अपनी मौत को बुला रहा है, मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ? मैं जानता हूं, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन ये खजाना पहचानने वाला विशेषज्ञ ZHENG परिवार का है। अगर तुम दाव लगाओगे तो हार निश्चित है। असली चीज कभी नकली नहीं हो सकती। तुम्हें इतना भरोसा है? मैंने कहा था, अगर वांग किंग ने मुझे फिर परेशान किया, मैं उसे कीमत चुकाने दूंगा। बस बड़ी बातें कर रहे हो, तुम आसमान तक क्यों नहीं उड़ जाते? दाव लगा सकते हो, लेकिन इस बार दाव मैं तय करूंगा। आज दाव तुम तय करो, लेकिन पहले ही साफ कर दो, 2 करोड़ से कम में मैं तुम्हारे साथ खेलने का मूड नहीं हूं। यह तुमने कहा, पछताना मत। मेरे डिक्शनरी में पछताना शब्द ही नहीं है। बताओ, क्या दाव लगाओगे? किन साहब, वांग परिवार की अभी कितनी संपत्ति है? 1 अरब के आसपास। यह पूछकर क्या करोगे? मैं वांग परिवार को पूरी तरह दिवालिया कर दूंगा। तुम 1 अरब का दाव लगाना चाहते हो? 1 अरब मेरे लिए छोटी रकम नहीं है, इस बार मुझे सोचना पड़ेगा। चिंता मत करो, तुम बस शो देखो। हुआंग योंग, ओ हुआंग योंग, क्या तुम्हारे दिमाग में घुस गया है? 1 अरब तुम 10 जन्मों में भी नहीं कमा पाओगे। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, दाव लगाने की हिम्मत है? दाव नहीं लगाना चाहते तो ठीक है, जैसा तुमने कहा, जमीन पर घुटने टेककर मुझे 3 बार पापा बुलाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मौत को न्योता मत दो, नालायक। अगर फिर गलत बोला तो जीभ काट दूंगा। डरो मत, उसके साथ दाव लगाओ, लेकिन उसके पास 1 अरब है ही नहीं, पैसे नहीं है तो जान दे दो। किन साहब, आप हमेशा नियमों का पालन करते हैं। अगर इस बार हुआंग योंग फिर हार गया तो आप उसे बचाएंगे नहीं ना? अगर इस बार हुआंग योंग हार गया और पैसे नहीं दे पाया, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। जब से किन साहब ने कह दिया है तो दाव लगाते हैं। झेंग साहब, कोई समस्या तो नहीं होगी? अगर हार गए तो हमारा वांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। मैं हूं तो डर किस बात का? ठीक है, तो 1 अरब का दाव लगाते हैं, तुम्हारी जान का दाव। सु मास्टर, चलिए। ये लड़का मर गया तो ये मेरी होगी। ये असली है, मूल्य 50 लाख। वांग साहब, बधाई हो, आपको खजाना मिला। हुआंग योंग, सुन लिया, आज तुम्हारी जान मेरी है। क्या करें? जल्दी मत करो, एक और बात है। हुआंग योंग, तुम जल्दी से पैसे उधार ले आओ। अगर थोड़ी देर में पैसे नहीं दे पाए तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। मुंह जोर से बात कर रहे हो, है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हारा ये मुंह फाड़ दूंगा। सु मास्टर, जारी रखो। वांग शाओ, बधाई हो, ये भी असली है, मूल्य 3 करोड़। वांग शाओ, बधाई हो, बधाई हो। झेंग शाओ, धन्यवाद। झेंग भाई, तुम्हारी वजह से नहीं तो हाय, तुम्हारी नजर तेज है, सफलता से सौदा कर लिया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हुआंग योंग, मैं जीत गया, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? तुम्हें यकीन है यही तुम्हारी जीत है? मुझे पहले से पता था कि तुम बहाने बनाओगे। किनिए, क्या कहना है? जुआ हारा तो हार मानो। हुआंग योंग, तुम हार गए। रुको, मैं दादा को पैसे मांगने के लिए फोन करता हूँ। ये 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, तुम अभी भी उसकी मदद करना चाहते हो? तुम चिंता मत करो, ये मामला ये बुजुर्ग को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही संभालूंगा। अच्छा नहीं सोचा था, तुम ये प्यारे से इंसान इतने हिम्मतवर हो। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा कुत्ता बनना होगा। मैं जो कहूं तुम्हें वही करना होगा। पहले घुटने टेक कर कुछ बार भौंको, अच्छी तरह भौंको तो तुम्हें छोड़ दूंगा। वांग किंग, तुम्हारा वांग परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हुआ, कोई आश्चर्य नहीं। सुमास्टर, है ना? कृपया मेरे लिए इस खजाने को देखें, असली है या नकली? नकली। ये चीज पुरानी दुकानों में हर जगह मिल जाएगी। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। तुम किससे पुष्टि करवाओगे? नतीजा वही होगा। ये लड़का अभी भी हार नहीं मान रहा। ये नौजवान अभी भी सु मास्टर के फैसले पर सवाल उठा रहा है। सुनो,
ये तुम्हारा बेकार का बोतल बिल्कुल भी कीमती नहीं है। 5 लाख में यह बेकार का कचरा खरीदा, क्या सोच रहे थे? वांग शाओ, क्या तुम अपने इस कुत्ते को ठीक से संभाल सकते हो? सबका समय बर्बाद मत करो। सच और झूठ में फर्क नहीं समझते। मुझे लगता है तुम्हारा यह मास्टर नकली है। तुम जैसे कचरे ने मेरे दादा पर सवाल उठाया। अब समझ आया। एक ही थैली के चटे बटे। अगर तुम्हें जांच के नतीजे से सहमति नहीं है तो किसी और मास्टर से जांच करा लो। जरूरत नहीं, तुम जैसे नकली मास्टर को पकड़ने के लिए मेरे बस में है। बड़ी बड़ी बातें। अरे तुम पागल हो गए हो? किसी को चोट पहुंची तो तुम जिम्मेदार होगे। ये ऐसी सामग्री से बना है। यह असली सोंग राजवंश का आधिकारिक मिट्टी के बर्तन है, 5 अरब कीमत का। ये कैसे संभव है? मास्टर ने पहले ही जांच कर ली थी। ये बेकार की मूर्ति कीमती नहीं है। झूठ मत बोलो। अगर ये सच में 5 अरब की होती तो तुम इसे तोड़ने का साहस करते? अगर यह 5 अरब की भी होती अब तो बेकार है। सचमुच का कचरा। हाँ, अगर ये सच में सोंग राजवंश का आधिकारिक मिट्टी के बर्तन होती तो भी टूटने के बाद कचरा ही है। इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा झूठी है। आजकल तो हर कोई खुद को मास्टर कहलाने लगा है। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। यह क्या है? ये सोंग पिंग वांग की मुहर है। दोस्त, तुमने माल बना लिया। सोंग पिंग वांग की मुहर, कीमत कम से कम 2 अरब से शुरू। 2 अरब? नहीं हो सकता, तुम सब गलत देख रहे हो। लाओ, मुझे दिखाओ। 2 अरब की चीज तुम्हें दिखाऊं? क्या मैं तुम्हारा जानता हूं? ये बेकार की मुहर 2 अरब की कैसे हो सकती है? अगर ये और कीमती होती तो और अच्छा था। आज हमारी शर्त उन 2 पुरानी चीजों पर है, तुम्हारी इस चीज पर नहीं, है ना? अगर मेरी वे 2 पुरानी चीजें असली है तो हम जीत गए। अगर तुम 10 अरब निकाल सकते हो तो और अच्छा। वैसे भी तुम्हारी बेकार जान की मुझे कोई कीमत नहीं। किन ये? तुम न्याय की बात करो। अरे, जियो किंग सही कह रहा है। ये शर्त मुहर से सीधे जुड़ी नहीं है। हुआंग योंग, तुम हार गए। सुनो, क्यूई ने कहा तुम हार गए। तुम अभी बहाने बना रहे हो। अब तुम्हारे पास पैसा है। हुआंग योंग, पैसे दो। अगर पैसे नहीं है तो सील दे दो। 1 अरब तुमने खुद दाव पर लगाया था। तुम तो खुद ही पैसे देने आए हो। हुआंग योंग, हार गए तो कोई बात नहीं, यह सील 2 अरब की है। 1 अरब दे दो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि वे दोनों चीजें नकली हैं। अरे वाह, तुम्हें थोड़ा सा मौका मिला और तुम खुद को विशेषज्ञ समझने लगे। भाग्यशाली होने से तुम विशेषज्ञ नहीं बन जाते। खजाने की पहचान में सु मास्टर ही विशेषज्ञ है। तुम कौन होते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सु मास्टर के नतीजों पर सवाल उठाने की? पहली बात, अगर वह सच में मास्टर होते तो गलती नहीं करते। मिंग राजवंश के आधिकारिक भट्ठे में धीमी आंच पर पकाया जाता था, लेकिन ये दोनों नकली। आंच बिल्कुल अलग है। तीसरी बात, सबसे सीधा सबूत है, तुम खुद बड़े शीशे से नीचे के शिलालेख के कोण को देखो। देखते हैं। आज मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। बुरा हाल, अगर पोल खुल गई तो न सिर्फ वांग परिवार बर्बाद होगा, क्यूई ये भी मुझ पर नाराज होगा। सु मास्टर, आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं खुद जांच कर लूंगा। यह कैसे संभव है कि अंदर सरल चीनी अक्षर है? तुम्हें और क्या कहना है क्यूई? ये मेरे बस की बात नहीं। झेंग शाओ है। झेंग शाओ ने मुझे 2 लाख दिए। उसने कहा कि वो मेरी पोती से शादी करेगा। क्या कहा बुजुर्ग? मुझ पर आरोप मत लगाओ। दादा, तुमने झेंग शाओ को क्यों धोखा दिया? क्यों? ये उन दोनों दादा पोती ने मिलकर किया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। झेंग शाओ, तुम चुप रहो। तुम सिर्फ मेरी खिलौना हो। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? नकली। अपमानजनक बेटा, तुमने वांग परिवार को बर्बाद कर दिया। झेंग भाई, कृपया मेरी मदद करो। वांग परिवार को बचाओ। सारी जानकारी तुमने दी थी। तुमने कहा था ये पूरी तरह सुरक्षित है। निकल जाओ। एक्साइयो किंग, तुम वांग परिवार के लोग ही मुझे फंसाने आए हो। मैं तुम चारों को देखा हूं। तुम सब मिले हुए हो। जेडेचेंजी शाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे हो। तुम बूढ़े होकर भी मार खाना चाहते हो। बहुत बढ़िया। वांग किंग, तुम हार गए। पैसे दो। मैं हार गया। वैंग जेड्यूएन यांग, जुआ हारा तो हार मानो। दाव पूरा करो। क्यों आइए, अगर मैं ये पैसा दे दूं तो मेरे वैंग परिवार की फंडिंग चेन टूट जाएगी। कृपया करके हमारे वैंग परिवार को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे नहीं, हुआंग यों से मांगना चाहिए। हुआंग यों, मेहरबानी करके हमारे वैंग परिवार को छोड़ दो। मैं तुम्हें हमारे वैंग परिवार का 30% शेयर देने को तैयार हूं। पत्नी छीनने का बदला, मेरी बेइज्जती का गुस्सा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वैंग किंग को आज जो हालात मिले हैं,
वह उसकी अपनी गलती है। हुआंग योंग, क्या तुम सच में हमें खत्म कर दोगे? खुद मौत को बुलाया है, तो अब किसे दोष दोगे? वैंग ज़ेड्यूएन यांग, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। अगर तुमने वादा तोड़ा तो सोचो, क्या तुम्हारा पूरा परिवार कल की सुबह देख पाएगा? 1 अरब मैं ट्रांसफर करता हूं। मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने देना चाहता था, लेकिन तुम खुद मौत को बुला रहे हो। क्यों आइए नहीं? मैं चलता हूं, धीरे जाइए। विदा, वैंग ज़ेड्यूएन यांग। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी खुद की तबीयत खराब नहीं हो जाती। आओ लोग, वैंग ज़ेड्यूएन यांग, अगर तुमने अभी दाव पूरा नहीं किया तो जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा। पापा, पहले उन्हें पैसे ट्रांसफर कर दो, हम फिर से उठ खड़े होंगे। जरूर उठेंगे, बेटा गद्दार। ट्रांसफर करो। मैं ट्रांसफर करता हूं। तुम लोगों ने समझदारी दिखाई। चलो। किन साहब, आपका शुक्रिया। पैसा मेरे खाते में आ चुका है, आप अपना खाता नंबर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ई को दे दीजिए। आज किन साहब की वजह से ही सब ठीक हुआ, वरना वांग और झेंग परिवार जरूर पैसा नहीं देते। किन साहब, आप 5 अरब भेज दीजिए, बाकी मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर पहले से पता होता कि उस चीनी मिट्टी के बर्तन में इतना राज छुपा है, तो जब दिया था तभी ले लेता। अगर किन साहब को पसंद हो तो मैं कम दाम पर 2 अरब में आपको बेच रहा हूं। 2 अरब? मेरे पास 2 अरब कहां है? लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं तो मेरे पास एक सुझाव है। बताइए। नीलामी। नीलामी में सिर्फ बेहतरीन पुरानी चीजें और पेंटिंग्स होती है। शायद कोई सस्ता सौदा मिल जाए और अच्छा मुनाफा हो जाए। किन साहब, मुझे इस नीलामी में बहुत दिलचस्पी है। ठीक है, अगले हफ्ते एक नीलामी होने वाली है। कृपया हुआंग साहब जरूर पहुंचे। मैं समय बोलूंगा। अच्छा, इसी बीच मुझे आपसे एक बात कहनी है। बीच में बताइए। नीलामी के लॉन्ग परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। सुना है हुआंग साहब की दवाइयों में बहुत दम है। क्या आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं? अगर आप कुछ और कहते तो शायद मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन जान बचाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लॉन्ग साहब, मैंने पूरी कोशिश की। जियांग वैद्य, कोई और तरीका नहीं है। यहां तक कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। पूरे शहर में कोई और इलाज करने वाला नहीं है। अगर बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाएं तो डर है कि लॉन्ग साहब कल तक नहीं टिक पाएंगे। लॉन्ग साहब, तुम यह नकली डॉक्टर अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। हुआंग योंग, तुम ये धोखेबाज। मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया था और तुम खुद ही आ गए। किन साहब, ये दोनों कौन है? लॉन्ग साहब, वे दोनों धोखेबाज हैं। उन्हें तुरंत बाहर निकाल दो। लॉन्ग साहब, आप तो चोर को चोर कह रहे हो। ये ग्रुप के अध्यक्ष ये है। ये उनके मंगेतर हैं और मेरे करीबी दोस्त भी। हुआंग योंग, जिन्होंने मुझे मुहर नीलाम करने का काम सौंपा था। हाँ, आज मेरे पिता बीमार हैं। व्यापार की बात नहीं करेंगे। लॉन्ग साहब, मैं संयोग से कुछ चिकित्सा जानता हूं, आपके पिताजी को देख सकता हूं। लॉन्ग साहब, आप उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। वो एक धोखेबाज है। पिछली बार उसने मुझे बताया कि मुझे लीवर कैंसर है और मेरी जल्दी मौत हो जाएगी। क्या ये सच है? हाँ, यह सच है। तुम्हें इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे हुई? लॉन्ग साहब, डॉक्टर जियांग ने लापरवाही से जान लेने की कोशिश की। वह मेरे दादाजी को मार ही डाला। हुआंग योंग ने मेरे दादाजी की जान दिलाई। फिर क्यों? वो खुद को धोखेबाज कहता है। लॉन्ग साहब, सोचिए, वह खुद को महान डॉक्टर बताता है। मैंने उसे बीमार बताया और उसने सच मान लिया। इसका क्या मतलब है? मैं समझ गया। इसका मतलब है कि डॉक्टर जियांग भी आपकी चिकित्सा क्षमता पर पूरा भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही। यह जियांग नाम का डॉक्टर नैतिकता से गिर गया है। उसने झेंग परिवार के साथ मिलकर मुझे फंसाया, इसलिए मैंने उसे बीमार बताकर उसका मजाक उड़ाया। क्या ये सच है? वो बकवास कर रहा है। मैं येगी ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता हूँ। हुआंग योंग का हर शब्द सच है। अच्छा, तुम इस नकली डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया है। इस नकली डॉक्टर को बाहर ले जाकर पीटो और उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दो। उसे यूनाई से निकाल दो। हाँ, लॉन्ग साहब, आप मुझ पर भरोसा करें। इतने सालों से मैं आपका इलाज कर रहा हूं, कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। लॉन्ग साहब, बाहर ले जाओ। हाँ, लॉन्ग साहब, आप मुझ पर भरोसा करें। लॉन्ग साहब, हुआंग योंग को देखने दीजिए। वो इतने कम उम्र का है। क्या वो सच में चिकित्सा जानता है? लॉन्ग साहब, आपके पिता की हालत नाजुक है। अगर अभी इलाज नहीं किया गया, वह अधिकतम 2 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। तुम मेरे पिता को बुरा भला कह रहे हो। अभी केवल मैं ही आपके पिता का इलाज कर सकता हूँ। आप सोच समझकर फैसला लें। मेरे पिता दशकों से बीमार है। कितने ही डॉक्टरों को बुलाया गया है, सब हाथ पांव मार रहे हैं और तुम इतने छोटे होकर कहते हो कि तुम ठीक कर दोगे। तुम धोखेबाज नहीं तो और क्या हो? तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? मुझे इससे क्या फायदा होगा? हम कुछ नहीं कर सकते थे, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, चूंकि हुआंग योंग ने कहा है, वो जरूर कर लेगा। किन ये, आप उस पर भरोसा करें। तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प है? ठीक है,
तो फिर तुम ही इलाज करो। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं किन्ये के चेहरे की वजह से नहीं देख रहा होता तो इलाज करने की जरूरत नहीं था। तुम बस करो लॉन्ग साहब, अपना गुस्सा थोड़ा कम करो। मुझे लगता है हुआंग योंग ने भी कुछ गलत नहीं कहा। तुम कहते हो उसे बिल्कुल जरूरत नहीं थी खुद को मुश्किल में डालने की, इस मुसीबत में पड़ने की। अगर मेरे पिता ठीक नहीं हुए तो मुझे माफ करना, मैं अपना रुख बदल दूंगा। अगर हुआंग योंग ठीक कर दे तो? अगर वो ठीक कर दे तो वो कोई भी शर्त रख सकता है। अरे नब्ज नहीं देखी और सुई चुभ दी तुम। रुको, 5 सेकंड में सब साफ हो जाएगा। 5, 4, 3, 2। पिताजी आप होश में आ गए। लॉन्ग साहब, पिताजी आप बैठ सकते हैं। मैं ठीक हो गया। बेटा, किस महान डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। डॉक्टर हुआंग, अभी माफ कीजिए, मेरी गलती थी। किन्ये, चूंकि लॉन्ग साहब ठीक हो गए हैं, मैं और यी चलते हैं। ये ठीक है। डॉक्टर हुआंग, देखो तुमने हुआंग योंग को कितना गुस्सा दिला दिया। किन लाओ, देखो मेरी मदद करो, एक तरीका सोचो। मुझे हुआंग शेन यी की माफी चाहिए। लोंग जोंग दिनहाई शहर का व्यापारिक सम्राट है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें परेशान करेगा? एक आज्ञाकारी व्यक्ति बुरा होने पर भी कितना बुरा हो सकता है? क्या वह कृतज्ञ होगा? असल में बस तुम्हारी एक बात, लोंग जोंग तुम्हें निराश नहीं करेगा। मैं भी किन्ये के समान में, चाहे वह मदद करे या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या झेंग परिवार वाई समूह को खरीदना चाहता है? हुआंग योंग, व्यापारिक मामले तुम नहीं समझोगे, यही मेरा इंतजार करो। ठीक है। सावधान। अगर आधे घंटे में मैं बाहर नहीं आया तो मेरे दादा को फोन करना। चाचा, चाची, असल में तुम दोनों ही पीछे से खेल रहे हो। तुम्हें झिंग शाओ से शादी करने को कहा था, तुमने नहीं सुना। हमें ये अंतिम उपाय अपनाना पड़ा। झेंग शाओ में क्या कमी है? हुआंग योंग से आरामी से, हम बड़े हैं, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए सही फैसला लेने में। तुम दोनों दादा की मेहनत से बनी संपत्ति झेंग परिवार को बेच दी, क्या दादा से पूछा था? उन दोनों के पास जो शेयर है 51% से ज्यादा है, बस उनकी हाँ चाहिए। वो बूढ़ा भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कंपनी बिकेगी या नहीं ये हम दोनों तय करेंगे। क्योंकि वह बूढ़ा मूर्ख है, हमेशा तुम्हारा पक्ष लेता है, तो हमें विद्रोह करने में कोई दोष नहीं देना। तुम दोनों परिवार के गद्दार। चुप रहो, बिना माँ बाप की औलाद बड़ों से ऐसे बोलते हैं? तुम और वो बूढ़ा पुराने नियमों पर चलते हो। वाई परिवार हमारे हाथों में ही फलेगा फूलेगा। ये बस तुम्हें इस पर हस्ताक्षर करने हैं। मैं वादा करता हूं तुम वाई समूह में नौकरी जारी रख सकती हो। अरे तुम सपने देख रहे हो। मुझे तुम्हारी ये जिद पसंद है, लेकिन वाई परिवार को खरीदना मेरे लिए जरूरी है। तुम और वो बूढ़ा कुछ नहीं बदल सकते। क्या ये दो घर के चोर मेरे वाई परिवार को गिरा सकते हैं? तुम मुझे वाई को कम मत समझो। क्या सच में तुम्हें पता था कि ये एक जाल है, फिर भी तुम आ गए? वह उस नौजवान की चिंता कर रही है। ये परिवार के गिरते ही देखता हूँ कौन बचाता है। हुआंग योंग वो बेकार। तुम दोनों ही धोखेबाज हो। बेशक जेरे जियन की सहायता समान होता तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ देता। बहस बंद करो। ये चूंकि तुम्हें इतनी चिंता है हुआंग योंग की जान की, तो ठीक है, बस ये प्याला पी लो, मैं सब भूल जाऊंगा। हुआंग योंग को छोड़ दूंगा। सच में? मैं कौन हूं? मेरा वचन सोने जैसा। तुम जैसा शूद्र भी सज्जन बनता है, पर धोखा दिया तो भारी कीमत चुकाओगे। मत पियो, शराब में कुछ मिला है। ये कमीना फिर बिगाड़ दिया। हुआंग योंग, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी हिम्मत मेरे सामने आने की। अरे लोगों, रुको। जेरे जियन जीजोंग युन, अपने वचन याद रखना। मत पियो, शराब में जहर है। अब हम जा सकते हैं? जेरे जियन युन, तुम वचन तोड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था हुआंग योंग को छोड़ दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे बारे में नहीं कहा। तुम पाजी, उसे छुआ तो जान से मार दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे धमकाने वाले? तुम समझते हो मैं वैंग किंग जैसा मूर्ख हूं? सुन लो, मैंने क्वाइन साहब को बता दिया है, ऐसा करोगे तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत डर गया।
तुम मूर्ख और भोले हो। पहले क्यूआईएन साहब सिर्फ अपने नियमों की रक्षा कर रहे थे। तुम्हें लगता है वो तुम जैसे बेकार के लिए सुन लो, मैंने उन्हें 2 अरब दिए हैं। देखते हैं वह किसका साथ देते हैं। गांव का आदमी, तुमने तो खून पसीना एक कर दिया, लेकिन आज तुम चाहे जितना बोल लो, मैं ये को सोने ही वाला हूं। तुम्हारी हिम्मत? मैं क्यों नहीं? इस बेकार को अच्छे से खिलाओ, मैं मजे करने जा रहा हूं। मुझे चुभाने की हिम्मत? तुम जीने के लायक नहीं हो। सुना है ये लड़का धोखा खाने का शौकीन है, कमरे में ले चलते हैं। ये तो बढ़िया विचार है। मेरी दवा खाने के बाद चाहे कितनी भी पवित्र औरत हो, वेश्या बन जाएगी। आज मैं तुम्हें अच्छे से देखने दूंगा कैसे मैं उसे नचाता हूं। हुआंग योंग, मुझे बचाओ। दवा का असर हो रहा है। हमेशा ऊंची नाक वाली बर्फ की रानी अब कैसे गिड़गिड़ाने लगी। अरे मेरी प्यारी भतीजी, गलत आदमी से मांग रही हो। तुम्हें जेरे चियनची शाओ से मांगना चाहिए, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम उसे एक बार भी छूओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी तुम धमकियां देने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या देख रहे हो? इस बेकार को ऊपर के कमरे में ले जाओ। जी। तुम क्या कर रहे हो? लगता है जीने का मन नहीं है। क्यों आइए, ये आज की बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने दखल दिया, हम ZHENG परिवार तुमसे नहीं डरते। बेईमान, मैं तुम्हारे पापा के लिहाज से तुम्हें बचा रहा हूं। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुमने ये जी को एक उंगली भी छुआ, तुम मानोगे? मैं तुम्हारे ZHENG परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मुझे यकीन नहीं। तुम किससे डरा रहे हो? क्यों आइए, ये हम दोनों के बीच की बात है। शायद तुम्हारा इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। कल जेरे चियनची शाओ हमारे ये समूह को खरीद लेगा, फिर दोनों मिलकर तुमसे डरेंगे नहीं। दोनों प्यारे, चुप रहो। इन कचरों से बहस करने की क्या जरूरत है? पकड़ लो। जी। ठीक हो। हुआंग भाई, कृपया ये जी को ले जाइए, यहां मैं संभालूंगा। धन्यवाद लोंग जी। लोंग साहब, आप लोंग झेन हैं। लोंग साहब, आपको गलती हो गई है। हुआंग योंग बस एक आदमी है। लोंग साहब, माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। अगर हमें पता होता कि हुआंग योंग आपको जानते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। देर हो चुकी है। हुआंग साहब का अपमान किया, अब कोई फायदा नहीं। मारो उन्हें। लोंग साहब, माफ कर दो। लोंग साहब, हमसे गलती हो गई। लोंग साहब, जान बख्श दो। किन साहब, आप मेरी मदद करो, मेरे पिता के लिए। आप लोंग साहब से कहो मुझे छोड़ दे। आप भूल गए, मैं बचपन में आपकी गोद में बैठा था। ये मेरे साथ नहीं जुड़ा, ये आपने कहा था। बाहर निकालो। जी। जान बख्श दो लोंग साहब, बाहर ले जाओ। लोंग साहब, माफ कर दो। किन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सूचित किया। हुआंग भाई, सुरक्षित रहे। हाँ, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोंग साहब, अगर आप आज नहीं आते तो मैं अकेला उन दोनों को संभाल नहीं पाता। मैं थोड़ा कमजोर पड़ गया था। आखिरकार हुआंग भाई के लिए कुछ कर पाया। शायद वो मुझे माफ कर दे। किन साहब, कृपया हुआंग भाई को बताइए, आगे से उनकी नीलामी की चीजों पर कोई कमीशन नहीं लूंगा, और जान बचाने का एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा। बुरा हुआ, सिल्वर सुई नहीं लाई। अरे कितना अजीब है। रुको, मैं एक आदमी हूं, डर किस बात का? छोड़ो, पहले निकलते हैं। कल रात मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नींद का बहाना कर रहा था। छोड़ो, किन साहब को कोई जरूरी काम होगा। तुम उठाओ, मुड़कर मत देखना। मैं बाथरूम में जाकर उठाता हूं। हेलो किन साहब। ठीक है, कृपया किन साहब, लोंग साहब को मेरा शुक्रिया बताइए। हुआंग योंग, जल्दी बाहर आओ। चाची का अपहरण कर लिया गया है। क्या? हेलो हुआंग योंग, तुम तो माता पिता की सेवा करने वाले हो ना। तुरंत मुझे 500 करोड़ भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा।
बेटा तुम्हें नो नो को बचाना होगा। माँ तुम कहाँ हो माँ? भाई माँ को पेंगशु ने धोखा दिया है। नो 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 नो, ठीक हो नो नो, भाई को बताओ तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? सुन लिया ना, वे अभी मेरे कब्जे में है। आधे घंटे में पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। वांग किंग पेंगशु, मेरे परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग परिवार का ना, वांग किंग पागल हो चुका है, शायद वह चाहता है तुमसे पैसे एंकर भाग जाए। 500 करोड़ मैं दूंगा। मैं उसे पैसे दूंगा लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोंग साहब बहुत ताकतवर है, यह मामला सिर्फ उन्हीं की मदद से हल हो सकता है। ठीक है, मैं अभी लोंग साहब से संपर्क करता हूँ। हुआंग योंग की चिकित्सा कला अद्भुत है। तुम्हें उनसे अच्छे संबंध बनाने होंगे। मैं जानता हूँ, सिर्फ उन्होंने ही ठीक किया है आपके दशकों पुराने रोग को। मैं उनका ठीक से आभार व्यक्त करूंगा। कृतज्ञता दिखाना हमारे लोंग परिवार का नियम है। तुमने बहुत अच्छा किया। लोंग साहब, बाहर एक वांग साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो अभी तक हार नहीं माना। कौन से वांग साहब? एक छोटे से परिवार के मुखिया जिनका नाम है वांग जुनियान। वांग परिवार ने वांग को मारा, दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अभी उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है, मुझसे उधार मांग रहे हैं। हुआंग योंग मेरे जीवन के उपकारक है। वांग परिवार की ये मदद नहीं की जा सकती। उन्हें भगा दो। मैं हूं। क्या? वांग किंग ने हुआंग योंग के परिवार का अपहरण कर लिया है। ठीक है, ये मामला मैं संभालूंगा। उसे अंदर आने दो। वांग परिवार, हुआंग योंग के परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत, ये तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा। झेनियर, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। वांग परिवार को बिन्हाई से पूरी तरह गायब कर दो। हाँ लोंग साहब, मैं कल आपको फोन करने वाला वांग हूँ। आप मुझे याद करते हैं? हाँ याद है। वैंग ज़ेडिवन यांग, तेरा बेटा वैंग किंग बहुत बड़ा हिम्मत वाला है। हुआंग योंग के परिवार को अगवा करने की हिम्मत रखता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वैंग ज़ेडिवन यांग, तुरंत अपने बेटे को फोन करो। अगर उसने हुआंग योंग को छुआ, परिवार के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो तेरे वैंग परिवार को खत्म कर दूंगा। नालायक बेटा, तूने फिर क्या गड़बड़ कर दी? जल्दी से हुआंग योंग के परिवार को छोड़ दे, नहीं तो मैं खुद तुझे मार डालूंगा। पापा, मेरे मामले में दखल मत दो। पैसा मिल गया तो हमारी कंपनी बच जाएगी। नीच, क्या तू मुझे और नुकसान पहुंचाना चाहता है? जब तुझे पैसा मिल जाएगा हमारा वैंग परिवार खत्म हो चुका होगा। पापा, मुझे लगता है तू हुआंग योंग से डर गया है। उसका ये परिवार आज ही ज़ेड चेंज परिवार खरीद लाएगा। बिना सारे का हुआंग योंग कुछ भी नहीं है। चुप रह, जल्दी से छोड़ दे, नहीं तो। क्यों आयन साहब, तुम यहाँ कैसे आ गए? हेलो लॉन्ग साहब, कृपया मेरे बेटे को बचा लो। मेरा सिर्फ एक्साइयो किंग एक ही बेटा है। बस तुम चाहो, मैं वैंग परिवार की सारी संपत्ति तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। तेरी थोड़ी सी संपत्ति मुफ्त में भी नहीं लूंगा। वैंग ज़ेडिवन, तुम्हारी अनजानी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन तेरे बेटे के लिए दूसरा पैदा कर लो। अगर अभी नहीं गया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। मैं जा रहा हूं। एक्साइयो किंग बड़ा हो गया है, पंख मजबूत हो गए हैं क्या? तूने मेरे दोस्त हुआंग योंग के परिवार को अगवा करने की हिम्मत कर दी। तेरी कितनी जाने हैं? कितनी जाने, कितनी जाने? क्यों आयन साहब, मेरे पापा की खातिर मुझे माफ कर दो। जब हुआंग योंग आएगा तो मेरी जान चली जाएगी। आज का दिन देखकर पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों आयन साहब, तुम मुझे एक बार छोड़ दो, मैं बिन्हाई से चला जाऊंगा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। जा भाग। क्यों आयन साहब, मेरा परिवार कहाँ है? हुआंग योंग, तुम घबराओ मत, वे बस थोड़ा डर गए हैं। सब ठीक है, मैंने लोग भेज दिए हैं, उन्हें कल वापस लाइए। अच्छा हुआ। वांग किंग मरना चाहता है क्या? हुआंग योंग, ऐसी चीजें मेरे नीचे वालों को करने दो, हो जाएगा। तुम्हारा कोई विचार हो तो बताओ योंग भाई। वो सारी इंजी एसएचओ को किया थी, उसने मुझसे करवाया। मुझे कुछ नहीं पता। मेरे परिवार को क्यों छेड़ रहे हो? योंग भाई, मैं कसम खाता हूँ, सच में पीएनजी एसएचओ ने मुझसे करवाया, नहीं तो तुम्हारे घर का पता भी नहीं पता था। उन्हें कैसे पकड़ता? हुआंग योंग, मैंने जांच कर ली है। वैंग किंग को इस्तेमाल किया गया था। जिस कार्ड से तुमने पैसे ट्रांसफर किए वो उसके पास था ही नहीं। हाँ, पीएनजी एसएचओ वो औरत, उसने मुझे भी धोखा दिया। पैसे मिलते ही उसका फोन बंद हो गया। मुझे नहीं पता। वो लोग कहाँ हैं? मैं कसम खाता हूँ, सच में नहीं पता। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे बिजली कड़क जाए हुआंग योंग। वैंग किंग, यहाँ किसी को भेजो उसे देखने के लिए। वो भाग नहीं सकता लॉन्ग साहब के यहाँ से। मैंने लोग भेज दिए हैं। बस तुम्हारी पूर्व पत्नी, अगर वो अभी भी बिन्हाई में है तो एक दिन में उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है। पीएनजी जी, कृपया हमारे साथ चलिए। मेरा नाम पीएनजी नहीं है, आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। कृपया सहयोग करें, हम भी हिंसा नहीं करना चाहते। चलो। मुझे छोड़ दो। छोटी सी, तुमने मुझे मार डाला। घुटने टेको। हुआंग योंग, पैसे वापस मिल गए। अब इंसान के साथ जो करना चाहो करो। पति जी, एक दिन का पति 100 दिन का सुहागन होता है। मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दो। चुप रहो। वांग साहब, मैं चाहता हूँ ये दोनों बिन्हाई से गायब हो जाए। आसान है, उनकी एक टांग तोड़ दो, बिन्हाई से बाहर निकाल दो। नहीं। यो भाई, मुझे माफ कर दो। यो भाई। ज़ेड चीएनजी बाबू, आ जाओ ना। तुम्हें आखिर हो क्या रहा है? 2 घंटे हो गए, जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं। दवा खा ली फिर भी कुछ नहीं, बहुत निराशा हुई। मुझे चुभाने की हिम्मत
तुम जीना नहीं चाहते। जरूर हुआंग योंग वो बदमाश है, उसी ने ये सब किया। हुआंग योंग, तुमने आखिर दादाजी से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो वह हमेशा पोते को गोद में लेने की बात क्यों करता रहता है? मुझे लगता है कि इस बारे में हमें माता पिता की बात माननी चाहिए। भाड़ में जाओ, उसने तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा। हुआंग योंग, तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? जेरे चिएंजी योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआंग को परेशान करने की? ये मेरा और हुआंग योंग के बीच का मामला है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ज़ेरे चिएंजी शाओ, क्या तुम्हें हाल ही में लगता है कि उस मामले में थोड़ा कमजोर हो रहे हो? तो ये तुम्हारी करतूत थी। बिना सबूत के बकवास मत करो। तुम झूठ बोल रहे हो। ZHENG जोंगयुन, पिछली बार की सीख क्या अभी भी पर्याप्त नहीं थी? हाल ही में ये परिवार में हुई घटना ZHENG शाओ की वजह से हुई है। लोंग जी ने कहा है, इस शहर का कोई भी बड़ा व्यवसाय ये परिवार के साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। कहा जाता है कि श्री हुआंग और लोंग जी के बीच गहरे संबंध है। ZHENG शाओ ने फिर भी श्री हुआंग को परेशान करने की हिम्मत की। यह तो खुदकुशी करने जैसा है। हुआंग योंग, जल्दी से मुझे ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जीवन मरण का संघर्ष करूंगा। किडनी की कमजोरी के लिए अस्पताल जाओ या फिर अपने उस जान डॉक्टर के पास जाओ। मेरी चिकित्सा कला अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। तुम ठीक करोगे या नहीं? क्या इस तरह से मांग करते हैं? तुम क्या चाहते हो? तुम घुटने टेकर मेरी मंगेतर से माफी मांगो। मैं उसके सामने घुटने टेकूं? तुम सपने देख रहे हो। फिर ठीक नहीं होगा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तुम मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे साथ मर मिटूंगा। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआंग योंग का अपमान करने की? लोंग जी, क्रोध शांत करें, मैं खुद इस बेटे को सबक सिखाता हूँ। पापा, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम ZHENG परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? श्री हुआंग के सामने घुटने टेकर माफी मांगो। पापा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस गांव वाले के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। चुप रहो। क्या तुम्हें अभी भी स्थिति समझ में नहीं आई? अभी के हुआंग योंग को तुम चुनौती नहीं दे सके, अभी तुम उनके सामने घुटने टेकर माफी मांगो, तभी हमारा ZHENG परिवार फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन पापा, मैं कोई लेकिन नहीं, या तो माफी मांगो या फिर ZHENG परिवार से निकल जाओ। हुआंग योंग, मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये मैंने गलती कर दी। मुझे ये साहिबा कहो। मैं आपसे गंभीरता से माफी मांगता हूँ। हुआंग योंग, ये साहिबा यहाँ मौजूद सभी सम्मानित लोग हैं, बस करो, यही समाप्त करो। मैं ई की सुनूंगा। झिंग युआन, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे और हुआंग योंग को परेशान करने की, हम ये परिवार तुम्हारे झिंग परिवार को बख्शेंगे नहीं। ये साहिबा चिंता न करें, हमारा झिंग परिवार अब पहले जैसा नहीं है। मेरे बेटे को 100 हिम्मतें भी दे, वो आपके प्रति आधा भी बुरा ख्याल नहीं रखेगा। हुआंग योंग, अब तुम मुझे बचा सकते हो। तो तुम कितना इलाज खर्च दोगे? तुम्हें पैसे चाहिए? तुम कीमत बताओ। 1 अरब। तुम तो बहुत मांग रहे हो। न दो तो सही, वैसे भी इलाज नहीं करना था। क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? तो मैं उसके पिता का सम्मान रखता हूं। इस बार की सीख याद रखो। तुम नाकाबिल चीज, चले जाओ यहां से। अब नीलामी में यह प्राचीन वस्तु सोंगपिंग वांग की मुहर है। शुरुआती बोली 1.5 अरब। सोंगपिंग वांग की मुहर सच में? शुरुआती बोली ही 1.5 अरब है, जरूर असली है। पिछली बार हुआंग साहब ने सौदा किया था, मैं और यू साहब मौजूद थे, तो मैं लेता हूँ 1.55 अरब। ह्यूई साहब ने तुम्हें क्या कहा? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 5 अरब? तुम पागल हो गए हो? इसकी अधिकतम कीमत 3 अरब है, तुमने 5 अरब कैसे बोल दिया? हाँ, इस कीमत पर कोई बोली लगाएगा तो बेवकूफ है। जानबूझकर मेरे खिलाफ हो गए हो। 6 अरब। तुम क्या कर रहे हो? कहा था ना 3 अरब में हो जाएगा, अब 5 अरब हो गया, तुम और बढ़ा रहे हो। मैं बस देखना चाहता हूं झेंग झेन नान की ईमानदारी। 6.1 अरब। 7.1 अरब। अरे हुआंग साहब, और मत बढ़ाओ, वरना मैं सच में दिवालिया हो जाऊंगा। यह जगह तुम्हारी है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो झिंग परिवार इस तरह से तुम्हें और लोंग साहब को माफी मांग रहा है। हाँ, किन साहब का मान रखना जरूरी था। इससे लोंग साहब और मैं दोनों संतुष्ट हैं। अदरक जितनी पुरानी हो उतनी तीखी। किन साहब का यह चाल तुम सभी के लिए फायदेमंद है। हाँ, झेंग परिवार को नुकसान पहुंचाने से हमें कोई फायदा नहीं। उन्हें अच्छी तरह खून बहाने दो, हम सब खुश हैं। बधाई हो, तुमने फिर से अरबों कमाए। इस पैसे का क्या करने वाले हो? तुम्हारे बड़े चाचा और बुआ वे कैसे हैं? दादाजी ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तो क्या ये समूह अब तुम्हारा है? बिल्कुल। तो मैं तुम्हारी कंपनी में 5 अरब निवेश करता हूं, यह दहेज समझो। 50 करोड़। मैं तो खजाने की पहचान और चिकित्सा के अलावा लगभग बेकार ही हूं। पैसा तो मुझे देना ही होगा। मेरी मजबूत इरादों वाली पत्नी संभाल लेगी। कौन है तुम्हारी पत्नी? मैंने माना ही नहीं। हुआंग योंग, मैं और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी और यी की शादी का समर्थन करते हैं। आज से तुम हमारे ये परिवार के दामाद हो। तुम्हारी और भाभी की जोड़ी सदा सुखी रहे। मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन ये मुफ्त में मेरी चीज पर शिकायत करना। मैं और ये दोनों तैयार हैं। बेटा, अब तुम्हें यी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो आंटी, वह मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छी बात है। तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, मैं जल्दी ही शुभ मुहूर्त देकर तुम्हारी शादी करवाऊंगी। क्या हम बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे? अभी तो 1 महीना ही हुआ है। सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। वे हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्या जिम्मेदारी? तुम्हारे दादाजी और बुआ